उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, देश अपना वही है जगत का गुरु, आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु, आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए रास्ते में, अरे फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में, अगर स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इसको बर्बाद होने न देना कभी। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ बिरो पुनः, देव संस्कृति को अपनाओ बिरो पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। भावना से मलिन आचरण से कुटिल, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। भावना से मलिन आचरण से कुटिल, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, ले चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। ले चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। वह तो था मात्र पक्षी इस देश का, जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग दल जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
जोरदार तालियों से आदरणीय गुड्डू भैया का स्वागत करें। उनको बुलाना चाहूंगा, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुड्डू भैया। आइए एक बार कबर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक उच्चारण में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी भाई को हमारा प्रणाम। आप जिस उद्देश्य को लेकर के पटना में आए, यहाँ पर आप आकर के बैठे हैं, उसको आप पाए, ऐसी शुभकामना मंगल कामना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की तरफ से। देखिए, आप लोग फिल्म देखते हैं, सब लोग देखते हैं। एक फिल्म था गाइड, देखें गाइड मूवी, बहुत पुराना फिल्म है, देवानंद का। फिल्म का नाम क्यों ले रहे हैं आपको अभी बताते हैं। उस फिल्म का मूल जो कहानी है वो यही है कि उसको एक अपराध में कुछ दिनों तक जेल में रखा गया था, और जब जेल से वो निकला तो उसको लगा कि जिस जगह पर हम पहले रहते थे, यदि वहां पर हम जाएंगे तो शायद लोग हमको सही नहीं समझेंगे, गलत समझेंगे। तो एक गांव में चला गया। गांव में गया भूखे प्यासे, तो एक संत जा रहे थे, तो पीला कपड़ा उनके पास था, इसके पास कपड़ा गंदा हो गया था, मैला कुचैला ऐसा ही था। तो संत क्या किए, उसको अपना कपड़ा दे दिए। तो उसको लगा चलो इसी को पहन लेते हैं, और पहन करके एक पेड़ के पास बैठ गया। जब एक पेड़ के पास बैठा तो एक आदमी बड़ा परेशानी में भागा जा रहा था। परेशानी इस बात का था कि उसकी बेटी का शादी नहीं हो रहा था। उसको लगा संत है, संत से कुछ पूछेंगे तो समाधान मिलेगा। इससे पूछा, वो बस ऐसे ही हंसी मजाक में बता दिया। गया अपनी बेटी को समझाया, उसकी बेटी का शादी हो गया। अब वो पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि अरे एक संत आए हैं, जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। तो पूरे गांव का आदमी पहुंच गया, सब लोग कि भाई बहुत बड़े संत है, चलो इनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक समय उस गांव में ऐसा आया कि बारिश नहीं हुआ, और उसके पहले वो एक कहानी सुना रहा था कि हमारे गांव में एक संत थे, जब बारिश नहीं हुआ तो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वो खाना पीना त्याग दिए। ये कहानी सुनाया। अब जब उस गांव में वही चीज पड़ा तो उसको लगा कि संत कहानी इसीलिए सुनाए थे कि वो भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी संत हैं। अब वो एक आदमी को भेजा कि जाओ खाना लेकर के। जब खाना लेकर के गया तो अकाल पड़ गया था गांव में, तो लोग जो किराना का दुकान जो रखे हुए था वो सामान को इकट्ठा कर लिया था, और किसी को दे नहीं रहा था, और जो मोटा पैसा देता उसको वो देता था। तो गांव वाले लड़ना शुरू कर दिए। अब इसको लगा ये तो गलत हो रहा है। ये जाकर के बोला कि जाओ खाना नहीं खाएंगे जब तक कि ये लोग आपस में लड़ाई करना बंद न कर दें। अब जिसको भेजा गया वो जाकर के ये बोल दिया कि संत तब तक खाना नहीं खाएंगे
जब तक कि गांव में बारिश नहीं होगा, इसीलिए संत उपवास पर आ गए हैं। अब ये गांव वाले को बात पता चला तो लगा सचमुच में भाई वो तो ठहरे संत, लगता है कि हम गांव वालों के लिए उपवास रखेंगे। जब आदमी, गांव का सब आदमी गया उनके पास, बोला कि देखिए आप तो हमारे कोई नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी आप इस गांव के लिए इतना कर रहे हैं। तो ये बोला कि देखो ऐसा है, जिस व्यक्ति को बोलने गया था, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हैं, आप ऐसा करने वाले हैं। फिर उसको लगा चलो आज तक तो अपने लिए किए ही, एक बार इसके लिए भी कर करके हम देखते हैं। किया, उपवास पर रहना शुरू किया। लंबे समय तक बारिश नहीं हो रहा था, अन्न जल सब त्याग कर दिया। पूरे अगल बगल शहरों में भी एक खबर चल गया कि एक संत हैं जो गांव में बारिश नहीं हो रहा है इसीलिए उपवास किए हुए हैं। लोग उनसे मिलने आना शुरू हुए। एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर सचमुच में वो संत का भाव जो था वो पनप गया, और जब वो भगवान से प्रार्थना किया तो उस भाव से प्रार्थना किया जो सचमुच में एक संत के अंदर होना चाहिए, और बारिश होता है। और जैसे ही बारिश होता है तो वो बहुत कमजोर हो गया था, उसका शरीर जो है वो प्राण को त्याग देता है। सबको पता लगा, सब लोग बहुत रोया भी। लेकिन कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब यह है कि हम सब कहीं ना कहीं वही वाले संत हैं। गायत्री शक्तिपीठ पर आते हैं, यहाँ पर जो बताया जाता है करने का उसको कोशिश करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। मगर यदि जो व्यक्ति इन चीजों को लगातार करता रहे, उसी संत के भांति जो जानता था कि वो संत नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक ढोंग के रूप में ही उन चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। हम सब जब यहाँ पर आते हैं तो हम सबको पता है कि हम लोग कितने गायत्री के श्रेष्ठ साधक हैं, सबको ये पता है। सबको ये पता है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान कितना लगता है। सबको अपने बारे में, सबको हर चीज पता होता है कि वास्तविकता में हमारे अंदर कमी क्या है। कोई ऐसा यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमको हमारा कमी पता नहीं है। बस होता क्या है, हम अपने कमी को जानते हैं, हमारे अंदर वो साहस नहीं हो पाता है कि हम उस कमी से लड़ सके। तो हम सबको भी वही वाला चीज अपनाना है। गायत्री मंत्र साधना हमसे हो या ना हो, यदि हमको बता दिया गया कि इतना देर हमको बैठना है तो हम अपने रूटीन में एक चीज शामिल कर लें कि बैठना है। एक हमारे सीनियर थे, पटना यूनिवर्सिटी से स्टैटिक्स का वो मास्टर डिग्री स्टैटिक्स में वो किए। तो उस समय हम लोग 8-9 में थे और वो मास्टर डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से किए। तो हम लोग उछलते कूदते रहते थे। तो जब उछलते कूदते रहते थे और वो अपना बैठ करके पढ़ाई किया करते थे, एक दिन बुलाए हम सबको। हम लोग जब सब खेलते थे तो बुलाए हम लोगों को, कहे कि पढ़ने में मन नहीं लगता। हम कहें कि दिन में स्कूल चले जाते हैं, अब फिर एक मौका मिला है खेलने का, रविवार है, तो सच कहिए तो मन नहीं लगता है। तो वो एक बात बोले, कहानी पढ़ने में मन लगता है? हम कहें कि हाँ कहानी पढ़ने में तो मन लगता है। उसमें से एक लड़का कहा हमको कहानी पढ़ने में नहीं मन लगता है, हमको गाना सुनने में मन लगता है। कहें कि ठीक है, एक काम किया करो, तुम घर से निकलो कम और कुर्सी टेबल पर बैठना शुरू करो और कहानी ही पढ़ो। एक समय ऐसा तुम्हारे पास आएगा कि कहानी पढ़ते 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 उस कुर्सी पर जब बैठने का आदत लग जाएगा तो तुम्हारे पास जो किताब रखा हुआ है जिस विषयों का, उसको तुम खोलना शुरू कर दोगे और वही तुम्हारे पढ़ाई को बेहतर बना देगा। कहने का मतलब ये है, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम बैठने का आदत डालें। ध्यान में आप क्या करते हैं? ध्यान करने के लिए बैठते होंगे, कभी आंख खोलते होंगे, कभी इधर घुमाते होंगे, कभी इधर घुमाते होंगे, लेकिन हमको फिर भी क्या करना है? जबरदस्ती बैठना है। और जब बैठते बैठते आप देखिएगा, जो लोग शुरू में ध्यान करना शुरू किए होंगे उनको शुरू में मन नहीं लगता था, आंख बार बार खोलता था, लेकिन जैसे ही वो लगातार मान लिए कि नहीं हमको तो बैठना है, मतलब बैठना है, और बैठते बैठते उनका अभ्यास हो गया
और फिर अब उनसे पूछिए तो वो कहेंगे नहीं, हम तो नियमित रूप से हर दिन ध्यान करते हैं और हमारे ध्यान में ये परिवर्तन आना शुरू हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी भी विषय का आप तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन के लिए और लगातार प्रश्न पत्रों को आप हल करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद समझ में आने लगता है हमारे अंदर गलती क्या है और इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। मगर शर्त क्या था, हमको क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और वो ढोंग का ही सही वो चोला हमको ओढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव 4 चीज बताएं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। देखिए आप सब में से सबको पता होगा कि युवा प्रकोष्ठ का जो संडे का कार्यक्रम होता है वो कितने बजे से होता है, शाम में कितने बजे से, 4:30 से होता है। अब थोड़ा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि आपको जब 4:30 का समय दिया गया उस समय आप कहाँ थे, 4:30 बजे आप कहाँ थे? तो कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कई लोग अपने घर से निकल रहे थे, कई लोग सोच रहे थे, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो अभी सोच भी रहे होंगे कि अच्छा आज रविवार है, कार्यक्रम में हमको चलना है। देखिए किसी चीज का पूर्ण लाभ तभी किसी को मिलेगा जब वो हर चीजों को तरीके से फॉलो करना सीखे। परीक्षा देने गए और परीक्षा में हम क्या करें, बैठ गए जाकर के और प्रश्न पत्र भी खोल लिए और लिखना था हमको ब्लू पेन से और हम पेन लेकर के गए हैं रेड। आप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा? आपको नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है 5 नंबर में। आप क्या किए, 1 नंबर वाला आंसर देकर के आ गए, आपको 5 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं, जिनका ये शिकायत होता है भैया हमको ध्यान में मन नहीं लगता है, लगेगा भी नहीं मन। आपको जब शुरू में आप यहाँ पर आते हैं तो शुरुआत में उसी चीज का तो अभ्यास कराया जाता है। थ्योरी, अभी थ्योरी क्लास आपका चल रहा है, ये जितना जो यहाँ से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है ये तो थ्योरी क्लास है। प्रैक्टिकल तो आपको पहले करवाया गया, आप प्रैक्टिकल में मौजूद नहीं थे और जब प्रैक्टिकल में मौजूद नहीं रहिएगा, ध्यान करना कैसे चाहिए, लगातार आप उसका अभ्यास नहीं कीजिएगा, तो एक दिन आकर के आप यहाँ पर बैठिएगा और बगल वाले को ये कहिएगा अरे तुम बेकार आया है, हम इतना दिन से आ रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप हमेशा यहाँ भी आइएगा ना तो झुकते रहिएगा, नींद आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि दिमाग तो आपका काम करेगा नहीं। और ये देखिए ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए होता है। जिस समय हम जुड़े थे तो हमको भी कुछ बात बताया गया था। हम गायत्री मंत्र इसलिए जपना शुरू किए क्योंकि हम जब रात में पढ़ने के लिए बैठते थे तो लाइन कट जाता था। अब हमको बताया गया, शुरू में बच्चा थे सिखाने के लिए कि गायत्री मंत्र जप करेगा तो लाइन आ जाएगा। एक दिन किए गायत्री मंत्र जप, सचमुच में लाइन आ गया। 5 मंत्र पहले बोला गया कि 5 बार जपो गायत्री मंत्र, 5 बार जपे तो नहीं आया लाइन। फिर कहा गया नहीं तुम सही से नहीं जपा, 6 बार और कर लो। 6 बार किए, लाइन आ गया। हमको लगा गायत्री मंत्र जपने से सचमुच में लाइन आता है। अब हम जब पढ़ने के लिए बैठे तो हम गायत्री मंत्र जपते थे और सौभाग्य देखिए कि लाइन का शेड्यूल भी वही बन गया। अब तो लाइन कम कटता है, पहले लाइन ज्यादा कटा करता था, तो लाइन आना शुरू हो गया। हमको लगा नहीं गायत्री मंत्र हमारे ऊपर लाभ किया। ये हमारा अपना व्यक्तिगत बचपन का जो हर बच्चे का एक सोच होता है वो मेरा सोच था। और उस सोच से जब हम गायत्री मंत्र करना शुरू किए और जब इस गायत्री मंत्र का आदत लग गया तो आज समझ में आता है कि गायत्री मंत्र का लाभ कितना होता है। अभी क्या होता है, अभी आपको भी चॉकलेट दिया जाता है। किस बात का चॉकलेट? गायत्री मंत्र कीजिएगा तो नौकरी मिल जाएगा। अच्छा, गायत्री मंत्र करने से नौकरी मिल सकता है? सोचिए एक बार, गायत्री मंत्र करने से आपको नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र का जप करने से केवल नौकरी नहीं मिलेगा, गायत्री मंत्र नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाना होता है उसमें आपको मदद करेगा। और वो व्यवस्था क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का एक साइंटिफिक यदि चीजों को आप देखिए तो वो पहला काम करता है कि आपका जो दिमाग का विचलन है, जो बहुत ज्यादा भटकते रहता है, उसको वो रोकने का काम शुरू कर देता है। आप जो लोग यहाँ पर अभी बैठ करके ध्यान किए होंगे, जैसे ही ध्यान खत्म हुआ तो प्रार्थना शुरू हुआ। आप प्रार्थना के बाद जब संगीत शुरू हुआ
और अपने आप को जब आप रोड पर से चल के आए थे और इतना सारा प्रोसेस जब आप कर लिए, उसके बाद अपने आप को आप देखिए, आपका दिमाग कितना रिलैक्स हो गया। और पढ़ाई वही आदमी कर सकता है जो जितना ज्यादा अपने आप को रिलैक्स कर लिया हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है। हाँ, शांति का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाइए। कई लोग क्या होते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, पटना में तो जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जिस क्लासरूम में जाते होंगे तो वहां 1000 की संख्या से तो कम हमको नहीं लगता है कि रहते हैं। अब 1000 की संख्या में गए, कई लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। कई को तो हम देखे खड़ा खड़ा सो जाते हैं, वो खड़ा सो गया, सर अपना बोलते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी उस तरीके से रिजल्ट हो सकता है? कभी नहीं। आप कहीं पर भी अपना समय दे रहे हो, चाहे आप शक्तिपीठ में आ रहे हो, युवा प्रकोष्ठ में रविवार के कार्यक्रम में आ रहे हो, आप एक सवाल तो जरूर पूछिए कि हम जा क्यों रहे हैं, किस लिए हम जा रहे हैं, जाने का पर्पस हमारा क्या है। आप यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई तो आपका पर्पस होगा यहाँ आने का। आप उस पर्पस को एक बार जरूर पूछिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि आज यहाँ पर जाकर के हमको लाभ क्या मिला। एक प्रश्न तो अपने लिए हमेशा तैयार करके रखिए। कई लोगों का शिकायत होता है, हमसे तो ये काम नहीं होगा, हमको बहुत ठंडा लग रहा है, हमको ये हो रहा है, हमको साइकिल नहीं है। आप अपने आप से एक चीज सोचिए, पूछिए कि क्या काम को नहीं करने का काम चोरी वाला ये बात बोल रहे हैं, काम से बचने के लिए बोल रहे हैं, या सचमुच में ऐसा समस्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। देखिए, हमेशा आपको बताने के लिए कोई लोग खड़े नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आज आप सीख रहे हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसका आप यूज कीजिएगा। आज जो यहाँ पर जीवन जीने के कला के बारे में युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से बताया जाता है, ये आपको आने वाले समय में काम देगा और फिर पता चलेगा कि युवा प्रकोष्ठ कितना महत्वपूर्ण भूमिका आपके पढ़ाई में निभाया है। कई लोग यहाँ पर आते हैं, युवा मंडल में हर प्रकार के लोग आते हैं। कई लोग तो इस पर्पज से आते हैं कि अच्छा चलते हैं, मनीष भैया जब लास्ट में आते हैं ना तो वो जो बात बोलते हैं तो हमको बड़ा हंसी आता है और मजा आता है। कई लोग ऐसे लोग भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है भैया, आपको हंसी हंसी में जो बात बोल रहे हैं, आप कभी विचार किए कि कितना शानदार तरीके से उनके बोलने का तरीका है। आप वो चीज सीख करके जाते। आप क्या सीख रहे हैं? अरे भैया जब आते हैं ना तो बोलते हैं ना ऐसे करके, ऐसे हमको सुनने में बड़ा मजा आता है। कभी भैया के उस चीज पर सोचिए कि क्यों आपको भैया उस तरीके से बोल रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जब आप दुनिया के सामने चीजों को प्रस्तुत करने जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो किस अवस्था के हैं और किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। भैया जब आते होंगे तो मजा आता है ना, सबको मजा आता है। हम लोग भी जब सुनते हैं तो हम लोग को भी खूब मजा आता है। लेकिन सीखिए, केवल सुन करके निकल मत जाइए। सुने और उधर से निकल गए आराम से, फिर क्या फायदा आने का आपका? फिर आप क्या सीखिएगा? फिर तो आप यही कहिएगा ना, गायत्री परिवार में युवा मंडल में आकर के भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। जो व्यक्ति ये बात बोले, जो ये व्यक्ति कहे कि हम पढ़े हमको समझ में नहीं आया, वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी वो सही से समझने का कोशिश नहीं किया। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, आप छोटे छोटे चीजों पर ध्यान दीजिएगा। नहीं कैसे समझ में आएगा? आना ही आना है समझ में। तो देखिए, एक चीज समझिए इन चीजों को कि आप जिस संगठन से जुड़े हैं, आपको जिस संगठन में बुलाया गया है, गायत्री परिवार में बुलाया गया है, अभी आप लोगों को समझ नहीं है कि आप कितने बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़िएगा, आपको हर चीज क्लियर होता दिखता चला जाएगा। 4 सूत्र, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इसको जीवन का गांठ बांध लीजिए, इस पर चलिए। जिस दिन नहीं कीजिए उस दिन ये सवाल कीजिए, आज हमने ये काम क्यों नहीं किया? आपको जवाब मिलेगा। आपके अंदर गड़बड़ी रहेगा, वो आपको मिल जाएगा जवाब, और आप अपनी चीजों को आगे की ओर बढ़ाते चलिएगा। तो इसी तरीके से हमेशा आते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का ये सौभाग्य है कि इस छत के नीचे आकर के बैठे हैं, और आपका वो संस्कार है, आपके घर परिवार का दिया हुआ वो संस्कार है कि आप इस छत के नीचे आकर के कम से कम बैठ रहे हैं।
इधर उधर आप जा नहीं रहे हैं। और गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद आप लोगों पर कि आप लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमेशा आते रहिएगा, सप्ताह में रविवार को आइए, एक विचार को लेकर के जाइए, फिर उस पर अपना चलते चलिए, फिर अगले रविवार को आइए तो अपने आप को चेक कीजिए कि हम उस पर कितना दिन चल सके, हम अपने पढ़ाई को किस तरीके से बेहतर किए, और अपने आप को आप ग्रेडिंग कीजिए। दूसरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके प्यारे आदरणीय राजीव भैया हम सबके बीच में आ गए हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिएगा। आइए, कमर सीधा कर ले, दोनों हाथ गोद में, आंख बंद, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। ये संध्याकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है। अभी भाई गुड्डू जी बता रहे थे कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, अपने जीवन में साधना, श्रद्धा, संयम और सेवा को कैसे स्थान देकर अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि मक्खी को देखे, मक्खी, कितने लोग मक्खी देखे हैं? मक्खी को अगर एरोप्लेन पर बैठ जाए तो मक्खी को पता चलता है कि हम कितना स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं? चलता है पता? वैसे हम युवा प्रकोष्ठ में यहाँ हर संडे को आकर बैठते हैं ना। नए लोगों को भी बुलाते हैं, इसमें कुछ लोग नए भी होंगे। उनको लगता है कि हम एक छत पर आकर दरी पर बैठ गए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं। अभी गुड्डू जी बताएं, फिर राजीव जी बता रहे हैं, फिर कोई भैया आएंगे, फिर शांति पाठ होता है, फिर आप चले जाते हैं। दो बात समझ लीजिए। एक, ये आपके घर का वो साधारण छत नहीं है। पहली, इसको अगर जितने आप पहले और अच्छे से समझ लेंगे वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। और दूसरा, इस छत पर आप अपने मर्जी से नहीं आ सकते। पूछेगा तब, नीचे तो कोई आईडी चेक नहीं हो रहा। वो आईडी चेक करने वाला कोई दूसरा है, वो चेक कर रहा है और वो आपको चेक एंड वॉच करता है और फिर आपको यहां भेजता है। नए भी जो लोग आए होंगे उनका माध्यम कोई और बना होगा, नुक्कड़ सभा में कोई बन गए होंगे, झोला पुस्तकालय कोई बन गया होगा, कोई मित्र यहाँ के बारे में बताया होगा। लेकिन आपके अंदर कोई सद्गुण की कोई मात्रा रही होगी जिसको उन्होंने देखा है, तभी वो यहां आपको बुलाए हैं, तभी आप यहां पर आए हैं। अन्यथा आप आ ही नहीं सकते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा इस जगह पर आने का। और अगर आप एक बार आ गए फिर वो उनकी जिम्मेदारी है वो कि वो कैसे आपको आगे बढ़ा लेंगे। अभी हम शांति कुंज गए हुए थे, 10 दिन रहे हैं वहां पर। इसमें भी कुछ भाई बैठे हैं हमारे साथ थे वहां पर। अब तो यहाँ सुन रहे कि यहाँ ज्यादा ठंडा लग रहा है आप लोग को बिहार में, जबकि उत्तराखंड में कम ठंड है। हो सकता है बिहार में लोग ज्यादा ठंड से डरते थे इसलिए ज्यादा ठंड पड़ने लगा होगा। वहां जब गए तो आप गायत्री परिवार का मतलब क्या समझते होंगे कि हमारे गांव में एक दादाजी थे, वो एक धोती कुर्ता पहनते थे पुराना, और एगो क्या करता है वो झोला भी टांगते थे, और गायत्री परिवार का मतलब यही समझते हैं क्या छोटू जी? गांव में यही समझते होंगे। इस बार जब शांति कुंज गए, वहां जन शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़ा बृहद पैमाने पर चल रहा है। जितने लोगों से मुलाकात हो रही थी
उसमें कोई कमांडेंट से रिटायर है, कोई एयरफोर्स का ऑफिसर अधिकारी से रिटायर है, कोई एएसपी का नौकरी छोड़कर आया हुआ है, कोई डीएसपी का नौकरी छोड़कर आया है, कोई इंजीनियरिंग का ये करके आया है, करोड़ों करोड़ों का मालिक है, वो आकर वहां पर आपके जैसे हमारे जैसे आम व्यक्ति बनकर वो वहां पर गुरुजी का कार्य कर रहा है। तब लगा कि भाई हम कहां हैं, और उन लोगों के द्वारा युवा प्रकोष्ठ का गुणगान हो रहा है कि भाई क्या युवा प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है, युवा प्रकोष्ठ तो एक से एक कर रहा है, युवा प्रकोष्ठ के ऊपर तो परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात आशीर्वाद है, आदरणीय मनीष भैया के ऊपर साक्षात गुरुदेव उनको माध्यम बनाकर और सारे युवाओं को जैसे चाह रहा है वैसे नचाया जा रहा है, अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी अनुभूति सुना रहे हैं। तब लगा कि नहीं, हम कहां बैठे हुए थे। अभी आपको मालूम नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा कि हम ऐसे ही बैठ गए हैं, हम यहीं से ही आ गए। अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है इस समय में, ऐसे समय में हमारी दायित्व ये बनती है कि इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद क्या हम अपने व्यक्तित्व को उस अनुकूल बना पा रहे हैं जैसा हमारा युवा प्रकोष्ठ का व्यक्तित्व है। हम इस छत पर आकर बैठ तो रहे हैं, आप बैठ के भी गए, किसी ने आपको निमंत्रण दिया, आपने आकर यहां बैठ गए, आप बैठे हुए हैं, आप सुन भी रहे हैं, और सुनने के बाद क्या यहां जो बताया जा रहा है उसको जीवन में उतार पा रहे हैं? क्या आप उपासना को, क्या आप अपनी साधना को, क्या आप अपने स्वाध्याय को अपने जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बना पा रहे हैं? अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप बैठ रहे हैं, आप वही बच्चा वाला खेल खेल रहे हैं। कुछ देर के लिए आपको अंदर से गुदगुदी आता होगा, आपका मन प्रसन्न हो जाता होगा, आप यहां से चले जाते होंगे और फिर से आपकी वही दिनचर्या रहती होगी। गुरुदेव बोलते हैं उपासना का मतलब, साधना का मतलब, उपासना और साधना का मतलब गुरुदेव ने कहा आपके अंदर आदर्श है, आपका मन अच्छे रास्ते पर चलने का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उपासना का मतलब, गायत्री महामंत्र का मतलब कि आपके अंदर से परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप अपने आप को धो पा रहे हैं कि नहीं धो पा रहे। उपासना का मतलब जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार उपासना का मतलब हम अपने अंदर की उपासना कर पा रहे हैं, अपने आप को अंदर से साफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं, अगर हम अपनी सफाई कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आप उपासना कर रहे हैं। आप ध्यान करने बैठते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भैया मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, ध्यान करने बैठते हैं हमारा मन ही नहीं करता है। अच्छा, आपका मन ही नहीं करता है, क्या काम करने में मन लगता है? मन से पूछिए एक बार, क्या करने का मन करता है? मन को भगवान ने बनाया था हमारा सेवक बनने के लिए। मन जो है हम सबके अंदर क्या बनने आया था? हमारा सेवक है। जैसे सेवक को कहते हैं चलो एक गिलास पानी ला दो, पानी देता है। मन क्या बन बैठा हमारे अंदर? मालिक। अब मन आपको कहता है, अब मन आपको अपने अनुसार नचा रहा है। आपने पढ़ा होगा, कलाम साहब ने एक बुक लिखे हैं, पढ़े? तेजस्वी मन। कितने लोग पढ़े हैं इसमें? बहुत कम लोग पढ़े हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने लिखा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने एक बुक्स लिखे, उनका नाम है तेजस्वी मन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े मिसाइल मैन और इतने बड़े, इन्होंने मन के ऊपर क्या लिखा होगा? देखिए, अगर आपका मन के ऊपर अगर आपका कंट्रोल करने आ गया, अगर आप मन की शक्ति को पहचानना सीख गया और मन की शक्ति को अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ाना सीख गए, तो चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हो, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाई की ओर बढ़ा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अपने मन की शक्तियों को समझ लेंगे तब। गुरुदेव ने लिखा है मन की प्रचंड शक्ति, पढ़कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मन के अंदर कितनी ताकत होती है, मन के अंदर कितनी मजबूती होती है। और इस मन को मजबूत करने का, इस मन को सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाने का ही माध्यम का नाम है ध्यान, मेडिटेशन, गायत्री महामंत्र, जो आपके मन को मजबूत बनाता है, मन की धुलाई करता है, मन को साफ करता है और मन को इतना मजबूत बनाता है कि आपका मन सकारात्मक दिशा, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए करने लगता है। ध्यान और काम क्या करता है? मेडिटेशन और क्या काम करता है? गुरुदेव कहते हैं, कल एक वीडियो सुन रहे थे, उसमें गुरुदेव कहते हैं भगवान कोई प्रसन्न उर्सन नहीं होते, कहते हैं भगवान कोई प्रसन्न नहीं होते।
भगवान को इनसे क्या लेना देना है, प्रसन्नता और अप्रसन्नता से। कहते भगवान का मतलब, उपासना का मतलब, अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में कितनी मात्रा में अच्छाई आ रही है। अब आप ध्यान करने बैठते हैं और आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आपके अंदर भरा पड़ा है, घृणा, आप जिस काम के लिए पटना आए हैं उसी काम को आप नहीं कर पा रहे हैं, ना अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पर घंटों समय बिता रहे हैं और आप कहेंगे हमारे जीवन में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो भगवान हमसे नाखुश हो गए। अच्छा, भगवान आपसे नाखुश हो गए? अरे नाखुश तो आप अपने आप से हो गए हैं भाई, आप अपने आप से नाखुश हो गए। आप पटना आए पढ़ने के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा समय क्या करने आए थे कि पढ़ाई करेंगे पटना। पहले दिन जब आप पटना आए होंगे अपना झोला उला टांग कर, तो आप क्या लेकर आए थे कि पटना जाएंगे तो रूम में बैठकर मोबाइल चलाएंगे? ये कोई सोच कर आए थे क्या आप में से कि नहीं नहीं हम पटना जा रहे हैं, यहाँ माँ लोग डिस्टर्ब करती है, माँ हम जा रहे हैं पटना में रूम लेके मोबाइल चलाएंगे, ऐसा है क्या? या ये कहकर आए थे कि माँ हम जा रहे हैं पटना और वहां पार्क में बैठेंगे, धूप लेंगे, या माँ हम जा रहे हैं एनआईटी के घाट पर हम आरती देखेंगे? क्या ऐसा तो कोई कहकर नहीं आया होगा। मन में उस दिन यही संकल्प रहा होगा कि पटना जा रहे हैं, वहां जाने के बाद कोई क्लास में क्लास करेंगे और अपना 24 घंटा में से ज्यादा समय अपने पढ़ाई में लगाएंगे, सदुपयोग करेंगे। लेकिन क्या वो काम कर पा रहे? अभी गुड्डू जी बोल रहे हैं चेक एंड वॉच, अपना चेक करें, तो अपने आप को चेक कर लीजिए। आपसे बेहतर आपका पर्यवेक्षक कौन हो सकता है? एग्जामिनर तो हो सकता है आपका नंबर वो कागज के उस पेज पर आपका नंबर देता होगा, आप अपने आप को नंबर देकर देखिए कि आप क्या ईमानदारी से जिस काम के लिए पटना आए थे क्या पढ़ पा रहे हैं। और याद रखिए आप इसी तरह से विद्यार्थी जीवन में भी नहीं रहने वाले हैं। एक समय आएगा जब इस विद्यार्थी जीवन से किसी और जीवन में भी जाना है, और उस जीवन में जब दायित्व आएगी, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और उस समय जब परेशानी आएगा तो इस समय याद आएगा कि काश उस समय हम सही से पढ़ाई कर लिए होते, उस समय के समय का सदुपयोग कर लिए होते। और ये सही डायरेक्शन जो है ना, वो बाहर का कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है। वो आपके अंदर जो बैठा हुआ है ना, आपका कोच, वो कोच मतलब कोच समझते हैं? नहीं समझते? इंडियन क्रिकेट टीम में भी कोच है ना अभी, वो गाइड करता है। आपके अंदर भी एक कोच है, आपका सोल। उस सोल का जब उस पूरे ब्रह्मांड के उस सोल से कनेक्शन होता है ना, उस ब्रह्मांड के सूर्य से, जो इसको आप कहा जाता है सूर्य का ध्यान करें, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें, वो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रहा है। और जब आपका उसके प्रति समर्पण होता है, जब आपका उससे रिश्ता बढ़ता है, तो वो जो छोटा सा दिखने वाला आपके अंदर की सोल, जब उस बड़े सोल से आपका कनेक्शन हो जाता है, तो फिर आपकी दिशा सब सही हो जाती है। ध्यान हमारा यही काम करता है, हमारे मन को मजबूत बनाता है, हमारे मन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए करता है। और नहीं तो मन के मारे अगर हैं तो घूमते रहिए। मन कभी आपको लेके चला जाएगा पार्क में, कभी मन लेके चला जाएगा सो जाओ, कभी मन कहेगा 2 दिन बाद पढ़ना, कभी मन कहेगा कि 14 तारीख के बाद पढ़ेंगे, अभी खरमास है छोड़ो, रूटीन बना लेंगे, कहेंगे नहीं अभी भैया रूटीन अभी नहीं, 14 तारीख के पहले अभी तो कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए ना, खरमास के बाद रूटीन बना के उस पर चलेंगे। क्या छोटू जी, रूटीन बना लिए? हाँ, बहुत सारा ऐसा कार्टून मिलता है, लॉज में जाइएगा तो कहेगा नहीं अच्छा ठीक है, नहीं सही बात है, एकदम पढ़ेंगे जी, बहुत समय बर्बाद हो गया, लेकिन रुक जाओ 2 दिन, अब सीधे 14 तारीख के बाद संकल्प लेंगे और करेंगे। अच्छा आप 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, फिर 14 तारीख भी खत्म हो जाएगा, फिर कहेगा सरस्वती पूजा के बाद, सरस्वती पूजा तो हॉस्टल में तो एंजॉय कर ले, उसके बाद फिर सरस्वती पूजा हो जाएगा तो फिर कोई और पूजा आ जाएगा, उस पूजा का इंतजार करिएगा, धीरे धीरे आपका पूजा समाप्त हो जाएगा, घर से फोन आएगा गांव चले आओ, कोई पूजा का तुम्हारा जरूरत नहीं है। गांव जाइएगा कहिएगा दुनिया खराब है, समाज खराब है, भगवान नहीं होते हैं, भगवान होते कहाँ हैं, कौन देखा है भगवान को, सब ऐसा ही बहकावा है। आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा ना, इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप ज्ञानी बन के गांव में लुंगी पहनकर घूमते रह जाइएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप करते रहिए ना दुनिया का बुराई, बताते रहिए, शिकायत करते रहिए, दुनिया खराब है करते रहिए, कौन पूछने जा रहा है भाई? कौन पूछने जा रहा है आपको? कोई नहीं पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है।
अभी आवश्यकता है सावधान हो जाने की। सावधान हो जाइए और यह भी नोट कर लीजिए, आने वाले समय में बदलाव निश्चित है, आप माने या ना माने। मान लीजिए आपके लॉज में कोई होंगे भैया ऐसे जो ये कहते होंगे नहीं हम ठंडा को मानवे नहीं करते, हम स्वेटर पहनवे नहीं करेंगे, आ जाए ठंडा। कुछ दिन तक भैया अपना दिखाए होंगे दादागिरी, हम बॉडी वाले हैं, हम तो जिम जाते हैं, हम तो 6 पैक बना लिए, तो 8 पैक, जो पैक बनाना है बना लीजिए, खूब करते होंगे भैया। ठंडा आया, आप कहिए उनको भैया कहाँ गया आपका 6 पैक, मत पहनिए स्वेटर। नेचर जब चाहता है ना तो उल्टे को उलटकर सीधा कर देता है, उल्टे को उलटकर सीधा कर देता है। लेकिन हमारी होशियारी इसी में है, हमारी समझदारी इसी में है कि समय रहते हम अपने को बदल ले, समय रहते हम अपने को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए अपने मन को समझा ले, मना ले, अपने मन को बता दे कि भाई अच्छे दिशा की ओर चलो, आने वाला समय वही है। और नहीं तो आने वाले समय में तो जबरदस्ती आपको चलना ही होगा, वो चला लेगा, वो नेचर का काम है, वो प्रकृति का काम है। आने वाले समय में बदलाव निश्चित है, हमको अब आवश्यकता है। आपका सौभाग्य कि आप यहां बैठ रहे हैं, आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, आज तनाव नहीं भरा हुआ है। आप न्यूज देखिए, हम शांति कुंज में ही थे तो एक न्यूज पर है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, आप परेशान होंगे कि पैसा नहीं है, आप परेशान होंगे कि अरे भाई हमको तो नौकरी नहीं लगा है, एडीओ वाला भी बेचारा एग्जाम कैंसिल कर दिया, पता नहीं बिहार सरकार क्या करेगा, दरोगा कैंसिल करेगा क्या है? आप परेशान होंगे ग्रुप डी हमारा कहां से होगा। 10 तरह का परेशानी होगा आपके पास, क्या कि हमारे पास जॉब नहीं लगा, पैसा का कमी, घर में परेशानी, 10 तरह की परेशानी। अच्छा बताइए, वो जो बिजनेसमैन था, जो करोड़ों अरबों का मालिक था और दिल्ली में 17 मंजिल पर रहता था, ऊपर उस मकान में, फ्लैट में, और क्या हुआ एक दिन रात को उसी 17 मंजिल पर से कूद गया। जा, कहां गया करोड़ रुपया, कहां गया उसका ऐशो आराम का जिंदगी, खत्म खत्म। क्या कमी था उसके पास? सोचिए कि क्या क्यों किया वो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी लॉज का कोई लड़का अगर कभी कोई परेशानी में फंसा, कोई कुछ कर लिया, तो चलो मान लिए वो परेशान रहा होगा, उसको कौन परेशानी था? उसके पास तो सब कुछ था, सारा सुख साधन, पैसा, धन दौलत, सफलता, सब ऐशो आराम, यह सब कुछ था। क्या नहीं था? उसका अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं था, अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा होगा। अपने आप के ऊपर नियंत्रण करने का ही नाम ध्यान है, अपने आप के ऊपर नियंत्रण करने का नाम ही साधना है, वही गायत्री मंत्र है जो हमको अपने आप से जोड़ना सिखाता है, अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है, मन को सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाना सिखाता है। उपासना का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी रंगाई, पोताई, धुलाई, अपने को सुंदर बनाना, अपने को बेहतर बनाना, यही काम है। और दूसरा गुरुदेव ने कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अच्छे विचार। आज मान ले, आज आप किसी लॉज में रहते होंगे, आप किसी दोस्त के पास गए और दोस्त को बोले अरे भैया देखो थोड़ा सा घर में ऐसी परेशानी चल रहा है, क्या करे? अब वो जो दोस्त रहा होगा, आज के समय में ईमानदारी से बताइए कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो आपको कठिन परिस्थिति में अच्छा विचार देता हो? नहीं देता होगा। घर में कोई ऐसे परिवार रिश्तेदार नहीं मिलते हैं जो आपको अच्छे विचार बताते होंगे। सब एक ही बात कह रहा है, सफल हुआ, फलना को नौकरी लग गया, तुमको लगा नहीं लगा तो तुम सबसे बेकार। अच्छा अच्छा, हम सबसे बेकार हो गए। मान ले आज आप किसी के पास जाइए, वो सफलता का पैमाना क्या नाप रखा है? आपको नौकरी हुआ नहीं हुआ तो आप सबसे बेकार हैं। किसी के पास चले जाइए, किसी दोस्त के पास चले जाइए, किसी पड़ोसी के पास चले जाइए, रिश्तेदार के पास चले जाइए, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या, कोई अच्छे विचार नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा अगर अच्छा मित्र नहीं है तो अच्छे मित्र अपने अच्छे साहित्य को बना लो, अच्छे विचार को बना लो। और इसलिए हमको गुरुदेव ने दूसरा सूत्र दिए, स्वाध्याय, अच्छे विचारों को पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब ऐसा नहीं होता है कि स्वाध्याय का मतलब आपने पलटा, किताब कॉपी पेज को पलटा और एक ही दिन में एक बुक पढ़ गए। अच्छा आप पढ़ गए पूरा? हाँ पढ़ गए भैया। अच्छा उसमें से सीखा क्या? जैसे अपने रूम में आप दर्पण रखे होंगे ना, नहीं रखे हैं आप लोग? मोबाइल में देख लेते हैं,
अभी शादी कुछ गए थे तो बहुत सारे भाई हमारे थे, वो नहीं था उनके पास तो मोबाइल में से देख लेते थे, कैमरे में, उसी में बालू झाड़ लेते थे। हो गया भैया, टोपी है तो पहनना है, थोड़ी कुछ जरूरत है। हो सकता है आप लोग भी, अब आज के समय में हम लोग मोबाइल से सब कुछ कर ले रहे हैं, दर्पण का आवश्यकता नहीं होगा कहीं। दर्पण देखे हैं ना, दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं, मेरा फेस सही है कि नहीं, कपड़ा जो पहने वो देखते हैं सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को देखते हैं बाहरी तरीके से कि हम सही हैं कि नहीं है। अच्छा, अब स्वाध्याय का मतलब है हम अपने आप को अंदर के दर्पण को देखते हैं, अंदर की चीजों को देखते हैं, उसमें जो विचार लिखा होता है, जो स्वामी विवेकानंद ने विचार लिख दिए, कलाम साहब ने विचार लिखे, परम पूज्य गुरुदेव ने जो साहित्य में विचार लिखे, क्या उस विचार के अनुकूल हमारे अंदर विचार है कि नहीं है। 2 पेज ही पढ़िए, लेकिन उस पर चिंतन करिए कि क्या उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चीजें हमारे अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस रास्ते पर चलने के लिए अपने मन को बनाइए, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाने के लिए। इसी को हम बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन। तो पहला गुरुदेव ने कहा साधना, उपासना, जो इसका काम क्या है, अपने को बेहतर बनाना, अपने को धोना, अपने को साफ करना, अपने को सही रास्ते पर आगे बढ़ाना। आप इसमें मत फंसिए टोटका में। अभी हमारा एगो भाई बोले कि भैया जानते हैं, एगो हमको बाबा मिले, वो कहे ना कि तुम्हारा जो है ना शनिचर ग्रह खराब है। तो हम पूछे तो उसका उपाय क्या बताएं। वो बोले ना कि ऐसा करो कि तुम अगर हनुमान जी के मंदिर, कोई हनुमान जी के मंदिर में जाओ और वहां पर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, और पढ़ने के बाद किसी भी अच्छे ब्राह्मण को जाकर कुछ पैसा दे दिया करना, तो तुम्हारा ग्रह ठीक हो जाएगा। हम बोले वाह, कितना शॉर्टकट मेथड बताएं। हम जो बुरा काम किए उसका प्रारब्ध हमको नहीं झेलना पड़ेगा, नहीं, हम जो गलत कर्म किए उसको नहीं झेलना पड़ेगा। कितना मूर्ख हम समझ रहे हैं उसको जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रहा है, जिसके एक मर्जी से सूर्यास्त तय समय पर होता है और सूर्योदय तय समय पर होता है, उसका 1 सेकंड इधर उधर नहीं होता है, और हम उसको क्या समझ बैठे, वो सबसे मूर्ख है। अच्छा, आप 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तो आपका शनिचर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप पूरा कर्म करते रहिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? पढ़ते रहिए, पढ़िए मत, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, हमारा तो रिजल्ट होबे करेगा, हो जाएगा। हम अपने मन अनुकूल भगवान को भी बना दिए, हम अपने मन अनुकूल पूजा पढ़ती को भी बना दिए। जो हमारा मूल चीज था ना, उसको हम सबसे पहले छोड़ दिए, सबसे पहले छोड़ दिए। नहीं, इसमें तो बहुत कठिन है, ये तो तपना पड़ेगा। ये इसमें जो गुरुदेव ने एक लाइन कहा है ना, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, इस रास्ते पर चलना होगा। तो लोग क्या किया, पहले इसको छोड़ दिया, आ गया वो टोटका टोटकी में, अब अपने जीवन को सोचता है इससे, उसमें भी क्या है, बेचारा मानसिक रूप से परेशान है। अब उसका नियंत्रण किसके पास चला गया, वो जो टोटका बता रहा है उसके पास। वो कहेगा 4 बार पढ़ो तो 4 बार पढ़ेगा। अगर वो कह दे उसको कि 3 बजे भोर में उठकर गांधी मैदान का 4 चक्कर मार के आओ, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तो सुबह सुबह गांधी मैदान में चक्कर मारते कितना लड़का दिख जाएगा। हम टोटका बना लिए, हम अपने मन के मुताबिक चल ही नहीं पा रहे। और युवा मंडल में क्या बताया जाता है, यहां वैज्ञानिक स्वरूप बताया जा रहा है कि भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, इससे आपके अपने ऊपर नियंत्रण आएगा, आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे। आप जब आपका नियंत्रण जब अपने आप के ऊपर आ जाएगा तो आप सफल होते चले जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो भैया मन नहीं लगता है ध्यान में, भैया आंख बंद करते हैं ना तो क्या कहें आपको, एकदम मन नहीं जो सोचना चाहिए वही सब सोचना शुरू कर देता है। अच्छा, बढ़िया बात है। तब तो हम लोग भी क्या बना लिए हैं, वो शॉर्टकट वाला रास्ता सोच रहे हैं। जैसे आप जीके जीएस के टीचर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा हमको बताइए ना सर, शॉर्टकट ट्रिक बताइए कि एकदम शॉर्टकट तरीके से ये जीके याद हो जाए। शॉर्टकट अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं चलता है मित्र, नहीं चलता है। अगर आप रियल में जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रसन्नचित रियल में जिंदगी जीना चाहते हैं प्रसन्न होकर, तो एक बात याद रखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। और अगर आप जलते हुए दीपक बन जाएंगे तो आपकी रोशनी आपके परिवार में भी फैलेगा, आपके अगल बगल भी फैलेगा, समाज में भी फैलेगा, और एक जलता हुआ दीपक ही लोगों को रोशनी दे सकता है। आप अगर अपने को बेहतर बना लेंगे,
आज हो सकता है आपको थोड़ी कष्ट आता होगा, जब आप ध्यान करने बैठते होंगे तो आपका मन भागता होगा, भागने दीजिए। उस मन का नेचर ही है भागना। यही चीज को ठीक करने के लिए तो ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि आप ध्यान करें। ध्यान क्या करता है? आपके मन को भागना स्थिर करता है, स्थिरता लाता है, आपके मन को स्थिर करता है, आपके मन को शांत करता है। आज मैंने सुबह वाले जब नए भाइयों की क्लास ले रहा था तो मैंने एक ही बात कहा, आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आपने ध्यान में आपका मन लगता है कि नहीं लगता है। आप सबसे पहले अपने आप को चैलेंज दीजिए कि 20 दिन तक 20 मिनट के लिए गायत्री मंत्र करते हैं कि नहीं करते। पहला चैलेंज। दुनिया आपको चैलेंज अनेकों दे रहा है, कभी कभी खुद को भी चैलेंज देना सीखिए अच्छाई रास्ते पर। एक दिन में इतना बड़ा चैलेंज मत दे दीजिएगा कि जो आपसे पूरा ही नहीं हो। छोटा छोटा चैलेंज दीजिए अपने आप को। अच्छा ठीक है, हम आज 2 पेज की साहित्य पढ़ेंगे। अच्छा आज हमने 2 घंटा पढ़ा है, कल हम 3 घंटा पढ़कर दिखाएंगे। जब 3 घंटा पढ़ लीजिए तो अपने आप को सब बातें दीजिए। अब मत जाइए दोस्त के पास कि दोस्त कल हम 2 घंटा पढ़ लू, कल आज तुम 3 घंटा पढ़ लिए। तो दोस्तों सोचेगा रे तो पढ़ रहा है, इसको रिजल्ट हो जाएगा, तो तुरंत एगो वीडियो भेज देगा आपको व्हाट्सएप पर, देखो ना भी वीडियो आया है। हाँ बहुत तेज है सब साथी दोस्त सब, तो तुरंत एगो वीडियो भेज देगा या इंस्टाग्राम पर 10 गो रील भेज देगा। अब आप सोचिएगा अच्छा रील देख लेते हैं, थोड़ा दोस्तों भेजा। अब रील देखने के चक्कर में आप कहाँ आप चल रहे थे किस रास्ते में, अब वो रील लेकर चला गया दूसरे रास्ते में। या वो मनगढ़ंत दो चार को कहानी सुना देगा लुभावना, अब उसमें आ जाएगा बाप कितना बढ़िया है, ये बेकार 3 घंटा हम पढ़े, इतने अच्छा है, इधर अच्छा है। अब क्या होगा? क्योंकि अभी तो आप आग पर है। जवानी क्या है? जवानी क्या है? आग पर। आपके पास प्रकृति पूरी शक्ति दे रखा है, आपके अंदर पूरी ऊर्जा दे रखा है, पूरी एनर्जी दे रखा है। अब उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का आप उसका यूज कहां करते हैं, मायने ये रखता है। उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का आप सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज क्या आपको लगता है कि आप जवान है, इतनी ऊर्जा आपको आगे भी रहने वाला है? नहीं, अभी प्रकृति आपको ऊर्जा दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, आप जो चाहिए कर सकते हैं। आप मोबाइल में वीडियो देखने में समय बिताइए या आप टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना सिखाइए, दोनों के लिए चैलेंज है। वहां टेबल पर, वो कुर्सी पर बैठकर और घंटों टेबल पर पढ़ना, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए अपने मन को संयमित करना पड़ता है, मन को अपने आप को बैठाना पड़ता है, तब जाकर कोई अधिकारी बनता है। ऐसे ही कोई थोड़ी अधिकारी बन जाता है, उछलते कूदते वाला अधिकारी बन जाएगा। तब तो जिस अधिकारी जिस डिपार्टमेंट में जाएगा वहां भी उछलते कूदते रहेगा। उसको कहा जाएगा 8 घंटा ऑफिस में बैठकर काम करना, उससे आधा घंटा बैठने नहीं जा रहा है। वो कहेगा नहीं हम 1 घंटा हो गया, आते हैं थोड़ा सा चाय पीकर। तो उसका कर्मचारी भी कहेगा ये अधिकारी है कि कुछ और है। इसलिए जो अधिकारी बनता है वो घंटा बैठकर पढ़ता है, उसका मन उस लायक बनाता है अपने मन को। हम आप क्या करते हैं, उछल कूद में सोच रहे नौकरी लग जाए, उछल कूद वाला नौकरी लगेगा? अब सोच लीजिए उछल कूद वाला कौन नौकरी है। उछल कूद में आप प्रसन्न रहिएगा, अपने आप को उसी से संतुष्ट कर लीजिएगा। इसलिए आप अपने आप को चैलेंज देना सीखिए। और ध्यान, उपासना, मेडिटेशन, अच्छा विचार, सबका फिर से मैं की लाइन कहेंगे, सबका एक ही काम है, सबका एक ही काम है, अपने को अच्छा बनाना, अपने को अच्छा बनाना, अपने को बेहतर बनाना, अपना सफाई करना। जैसे दीपावली पूजा में हम सफाई करते हैं ना, वैसे ही ध्यान का काम है अपना सफाई करना, अपने आंतरिक सफाई करना, अपने को बेहतर बनाना। अगर आप अपने को बेहतर बना रहे हैं तो आपका उपासना सार्थक है। अगर आपका मन अच्छे रास्ते पर चलने का कर रहा है, आपका साधना सार्थक है। अगर आप 2 घंटा पढ़ते थे, अगर आपकी पढ़ाई में गुणवत्ता आ रहा है, अगर आपके पढ़ाई में गहराई आ रहा है, अगर आपके पढ़ाई में अगर क्वालिटी बढ़ रहा है, तो आपका साधना सार्थक है, आपकी उपासना सार्थक है। अगर नहीं है तो चेक करिए हमारी उपासना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि 1 दिन करते हैं, 4 दिन नहीं करते, फिर 1 दिन करते हैं, फिर 4 दिन नहीं करते। या ये देखिए कहीं टोटका में तो नहीं फंस गए, कहीं टोटका में तो नहीं फंस गए। और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, जिस परिवार के तहत आप गायत्री परिवार में आए हैं, यहाँ हजारों की एग्जाम्पल है जहां आने के बाद लोगों ने, साधारण दिखने वाला लोग असाधारण बनकर अपने जीवन में सफल हुए, असाधारण बनकर सफल हुए हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो यहाँ आए हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठने के बाद जब वो आए तो बड़े साधारण थे, उनके घर में हजारों समस्याएं थी,
उनके पास ऐसे ऐसी समस्या था कि वो पटना के लॉज में रहने के लिए उनके पास आर्थिक मजबूरी थी, वो रह नहीं पाते थे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, जो कभी कोई पेपर बेचने का काम किया, तो कोई ट्यूशन पढ़ाने का काम किया, कोई किसी रेस्टोरेंट में काम किया, और रेस्टोरेंट में काम करने के बाद भी ध्यान करता था आपके जैसे, वो पढ़ाई भी करता था और अपने आप को पटना में रखने के लिए वो रेस्टोरेंट में काम भी करता था, और फिर वो पास होकर किसी बैंक का मैनेजर भी बना हुआ है, उसके अंदर वो आत्मबल कहां से आया, उसके अंदर वो मनोबल कहां से आया, वो कैसे, क्या वो भी घंटों मोबाइल चलाता होगा? आप कभी जाकर अपना सेटिंग में जाकर डिजिटल को आता है ना, उसमें चेक करिएगा कितना घंटा मोबाइल चलाते हैं, उसमें सब दे देता है। रात को जब सोने जाते हैं तो चेक करिएगा, आपको लगेगा अच्छा 6 घंटा 45 मिनट दे दिए, कहां चला गया मेरा समय, और आपको मालूम भी नहीं चला होगा, क्योंकि आप लगातार 6 घंटा तो नहीं दे रहे हैं उसमें। आप तो कभी 10 मिनट दिए हैं, फिर कभी 45 मिनट दिए हैं, कभी कोई दोस्तों रील भेज दिया तो उसको देखने में आधा घंटा निकल गया, और देखते देखते जब उसका कैलकुलेशन करके आपका मोबाइल आपको जब रिजल्ट देता है तो देता है कि 6 घंटा हो गया। अब 6 घंटा हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप सोचते हैं अच्छा ठीक है कल से मोबाइल नहीं चलाएंगे, फिर से वही काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति का स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति कैसे कोई कार्य कर सकता है, हमको बताइए? नहीं कर सकता है। और एक लास्ट कहानी है जो हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद हमारे दूसरे वक्ता आएंगे। एक कहानी है कि हाँ हम सब बैठे हैं, बताया सबको जा रहा है, ईश्वर जो है वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर आप तक अच्छे विचार पहुंचा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, एक संत थे, उनके बहुत सारे कबूतर थे, संत उस कबूतर को सिखाता था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। कबूतर भी जोर जोर से बोलता था गुरुजी के साथ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। अब क्या हुआ, अब जो महोदय वो संत महात्मा जो थे, उनको लगा मेरा तो जितने सारा कबूतर है वो सब एकदम अब फंसेगा नहीं, किसी के चक्कर में नहीं फंसेगा। उसने एक दिन क्या किया कि जंगल में ये उसको विश्वास हो गया कि मेरा जितना कबूतर है वो कहीं नहीं फंसने वाला। उसने क्या किया, वो शिकारी, वो जो संत थे जो कबूतर को सिखाते थे वो सूत्र, वो मंत्र, वो क्या हुआ, गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, कबूतर को सिखा कर गए कि मंत्र तुमको याद है ना, फंसना मत किसी शिकारी के चंगुल में। अब जो संत महात्मा जी जो थे वो तो गए स्नान कर आए तो देखे उसके पीछे क्या हुआ कि कुछ शिकारी आया हुआ था, देखा कि इतना सारा कबूतर है, जाल बिछा दिया, उसमें दाना डाल दिया। उधर से महात्मा जी आए तो देखे कि जो कबूतर है वो शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया है, और फंसने के बाद उसमें बेचारा दाना भी खा रहा है, और दाना खाते हुए कह रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। महात्मा जी उधर से आए तो देखते हैं, महात्मा जी को देखा तो और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। महात्मा जी जो थे वो सर पकड़ लिए कि बताइए इनको सिखाएं कुछ, कर कुछ रहा है। हम युवा मंडल में आते हैं, युवा प्रकोष्ठ में आते हैं, यहाँ से हमारे, अब आप कल्पना करिए सारे भैया लोग इतने अच्छे तरीके से हमको बता रहे, इतना सरल तरीके से बता रहे हैं कि ध्यान क्या होता है, उपासना क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, आपको अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे जिंदगी शानदार जीना है। और जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी अगर हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो फिर वही आपका वही कबूतर वाला हालत हो जाएगा कि आप सब जानते हुए भी जाल में फंस जाइएगा और आपका जीवन फिर उसी परेशानी में बीतते चला जाएगा। बस अपने जीवन में साधना स्वाध्याय को स्थान दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम सबके बीच, हम सबके बड़े भाई जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन सदैव मिलते रहता है, जब कभी भी एक नई योजना का जरूरत हो या कभी एक नए काम शुरुआत करने का हो या किसी भी तरह के किसी भी परिस्थितियों में मार्गदर्शन की आवश्यकता होता है तो आदरणीय भैया से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। आप हम सबके बीच एक बड़े भाई के रूप में बड़े साधारण तरीके से हम सबके बीच आप आते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आप पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार के आप जाने माने रीजनिंग के एक शिक्षक भी हैं जिन आपके द्वारा पढ़ाए गए। अभी एक बच्ची का भैया के आईडी से शेयर किया गया था, वो बच्ची एक बड़े
पोस्ट पर निकली है, उसका भाई भी एक सरकारी जॉब में गया। आपके द्वारा पढ़ाए गए ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर एक अधिकारी का जॉब कर रहे हैं। और सिर्फ वो अधिकारी नहीं होता है, वो आज का जमाना वाला अधिकारी नहीं होता है, एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके अंदर संवेदना भी होती है, जिसके अंदर मानवता होता है, जो समाज के लोगों की परेशानियों को भी समझता है। तो बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय भैया को बुलाना चाहेंगे कि भैया आए, हम सबका आगे का मार्गदर्शन करें। आदरणीय निशांत भैया। दोनों हाथ गोद में कर लें, कमर सीधी, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, मां गायत्री की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था कि यहाँ जुड़ने का महत्व क्या है। देखिए, यहाँ बुलाने का उद्देश्य एक ही होता है कि आपके जीवन में उपासना का महत्व समझ में आए। अब कहिएगा, उपासना का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करना, अगरबत्ती दिखाना, लड्डू चढ़ाना? नहीं। उपासना का मतलब होता है ईश्वर के पास बैठना। ईश्वर के पास बैठना मतलब बैठेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे भगवान के पास? नहीं, बैठेंगे तो ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र का जप करेंगे। यह बार बार बताया जाता है। गायत्री मंत्र और ध्यान खास करके युवा वर्ग में अगर आपके जीवन में आ गया तो आपका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक सब उन्नति कराएगा। नैतिक मतलब मोरल वैल्यू जिसको कहते हैं। आपको समझ में आएगा कि कब किस तरह का काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अभी तो आपको कुछ पता नहीं है। जब मन होता है पढ़ते हैं, जब मन होता है सो जाते हैं। पूछिएगा, आप युवा? हाँ भैया, हम युवा हैं। कैसा युवा है? बायोलॉजिकल टर्म वाला युवा है। जो बायोलॉजी कहता है कि 16 साल से लेके और 30 साल को युवा कहते हैं, वही युवा है। एक कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, वो भी युवा है, जिनके जन्मदिन को पूरे देश में धूमधाम से, पूरे विश्व में धूमधाम से राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम पर मनाया जाएगा। मालूम है आपके हमारे घर में क्या है? गरीबी है, पैसे का अभाव है, थोड़ा सा रोटी दाल का अभाव है। कई जगह वो भी नहीं है, कई परिवार में वो भी नहीं है। आपके जीवन में क्या था? नरेंद्र के जीवन में क्या था? उस समय का ग्रेजुएट नौजवान। आज आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कॉलर टाइट करके चलते हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट। एक आध बार और कर लीजिए, काम है कौन बचल है, 2-4 बार कर लीजिए। उस समय का नौजवान, ग्रेजुएट पास नौजवान, जिनके पिताजी का देहांत हो गया, माताजी घर में थी, बहन की शादी करनी थी, भाई घर छोड़ के भाग गए, कुछ दिन बाद बहन सुसाइड कर ली, चाचा जमीन हथिया लिया। चाचा लोग शुरू से इसी तरीके से रहे हैं और ये सुधार कोई नहीं कर सकता है। आप सुधारने जाइएगा अपने बिगड़ जाइएगा। इसलिए हमारे गुरुजी लिखे हैं, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सुधारना है तो अपने आप को सुधारो। यह दुनिया का आदत है, दूसरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे आप ही कर दीजिए, आप ही कर लीजिए। आप क्यों दूसरे को सुधारने जाते हैं? अपने आप को सुधारिए। चाचा जमीन हड़प लिए, आप ही की तरह इधर से उधर भटकते थे, कैसे भी दाल रोटी का रोजगार मिल जाए, दाल रोटी की व्यवस्था बन जाए। भागते 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 लोगों से पूछते थे, अरे बड़े भगवान का नाम सुने हैं, भगवान के बारे में बताइए, कोई हमको भगवान से मिला सकता है क्या? जिसके पास जाते थे पूछते थे, तू भगवान को देखे हो? नरेंद्र के अंदर उत्सुकता थी, तू भगवान को देखे हो? तो कहता पागल कहीं का, कहता है भगवान को देखे हो? डिटेल हो गया है।
जब आप ध्यान करिएगा, गायत्री मंत्र कहिएगा, इससे कैरियर बनता है, लॉज वाला कहेगा पगला कहीं का, खुद वो पागल है, खुद वो पागल है, वो तुम्ही को कहेगा पगला कहीं का। वो तो अपने सबसे बड़ा पागल है कि जिंदा लोग मरने के बाद मुखाग्नि देते हैं, वो जिंदे में धुआं दे रहा है, और दूसरा के कह रहा है कि पागल है, वो जिंदे में आग लह कैले, धुआं धुआं कर देंगे। अरे तू तो धुआं धुआं अपने हो गया है, वो अपने पागल है। कहेगा गायत्री मंत्र जपे से क्या होता है, तो ये उम्र में क्या करिएगा, तो रील्स देखिए, रील्स देखे से अगर खानदान तर जाता है तो देखते रहिए। स्वामी विवेकानंद का लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिन्होंने भाप लिया कि नहीं, इसके अंदर कुछ खास है, इसके अंदर विशेष दिव्य आत्मा है, जो ये बार बार इतनी परेशानी में भी ईश्वर की तलाश कर रहा है, भगवान की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा, हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो दक्षिणेश्वर की काली मंदिर में रहता है, नाम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है, तुम उसके पास जाओगे, तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे। बोले भटका मत दीजिए, सही सही बताइए। कहां जाओ? अब इन्होंने सोचा कोई वैसा आदमी होगा जो सुंदर सा दिखता होगा, जिसका हेयर स्टाइल एकदम स्मार्ट होगा। पहुंचे वहां तो देखे कि जंगल झाड़ी है, एक मंदिर है, मंदिर में उस समय उतना विकसित नहीं रहा होगा। एक व्यक्ति बैठा है, उसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल जैसे तैसे बिखरा हुआ है, वो देखने में पागल टाइप से लग रहे हैं। फिर इन्होंने मन बनाया, चलते हैं, पूछते हैं कि उनसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को आप जानते हैं? वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा, आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं? बोले कि क्या काम है? बोले मैं उनसे मिलने आया हूं। बोले बात बताओ। हम ही है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। अब जो नरेंद्र का भाव था वो थोड़ा धूमिल हो गया। वो सोच के आए थे, कल्पना करके आए थे कि होंगे एकदम स्मार्ट, आगे पीछे लोग दौड़ता होगा, बहुत सारे लोग होंगे। देख रहे हैं सिंपल एक व्यक्ति यहाँ मंदिर के आगे चबूतरा पर बैठा हुआ है, एकदम जैसे तैसे अवस्था में। फिर भी मन में हुआ जब इतना दूर से आ ही गए हैं तो इन्हीं को मान के पूछ लेते हैं। विश्वास की ताकत इंसान को बहुत बड़ा बनाती है, यही विश्वास इंसान को गिरा भी देती है। अब इनको विश्वास नहीं हुआ कि वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है, इनको लगा कोई होगा, और इतना मेहनत करके जब आए हैं तो कोई है उससे पूछ लेते हैं। पूछने में क्या जाता है। उन्होंने पूछा प्रणाम करते हुए, मन में अभी भी विश्वास नहीं है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है, फिर भी आपने भगवान को देखा है? वो सिर नीचे किए हुए थे। बोले हाँ मैंने देखा है। इनको लगा कि एगो तो पागल हम जो भगवान के पूछ रहे हैं, दूसरा मेरे सामने बैठा है जो सीधे सिर झुकाए बिना, अभी तक तो लोग हमको पागल पागल कह के भगाते रहा, ये कह रहे हैं हाँ मैंने देखा है। पूछे कैसे देखा है? तो जैसे तुमको देख रहा हूं। तो इनके मन में लगा एकदम ही पागल आदमी है। तो मन में ये भाव आया। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहे, सुन नरेंद्र, मैं पागल नहीं हूं, तू पागल है। अब इनको और अचंभा लगा कि न हम अपना नाम बताएं, और मन में सोचे कि मुंह से निकल गया, आवाज सुन लिए लगता है। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, आपको यहाँ आकर कहने की आवश्यकता नहीं है, हे गुरुदेव हमको नौकरी दे दीजिए, हे गुरुदेव। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बाप को पता है कि पुत्र की क्या हैसियत है, पुत्री की क्या हैसियत है, पुत्र को क्या आवश्यकता है, पुत्री की क्या आवश्यकता है। पिता के सामने बेटा जिस दिन भिखारी बन जाता है उस दिन पिता की इज्जत चली जाती है। ठीक हम लोग परम पिता के परम पुत्र हैं, परम पुत्री बन के आते हैं। हम अगर भिखारी बन जाएं तो वो सोचते हैं कि हमने इसको प्रतिभा दिया, शरीर दिया, विवेक दिया, जीवन दिया, फिर भी ये हाथ पसारे हुए हैं। देखते हैं ना हनुमान मंदिर में, शरीर स्वस्थ है फिर भी कटोरा थामे हुए है। उसको कहिए काम करने के लिए नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज कई ऐसे लोग हैं जो हाथ पसारे रहते हैं। जब उन्होंने कहा तो चौंक गए, विवेकानंद जी चौंक गए। अरे बोले कि तू पागल है, हम एकदम सही कह रहे हैं, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बोले नरेंद्र तू आजा, इस राष्ट्र को तेरी बहुत जरूरत है। हम लोग कहते हैं ना कि आप पढ़ाई भी कीजिए लेकिन साधना कीजिए, आने वाले समय में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों की आवश्यकता है।
ये चोर बनोर नहीं रह पाएंगे। भले आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है हमारे चाचा बहुत बड़े इंजीनियर थे, लूट के करोड़ों रुपया खड़ा किया, नहीं रह जाएगा, न मकान रहेगा न दुकान रह जाएगा, बस आपके यश और कृति का गुणगान रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, विवेकानंद का कितना मकान है, कितना दुकान है, कोई नहीं जानता है, लेकिन आज भी वो 39 साल का नौजवान जो अपने जीवन में करके गया, पूरे विश्व के मानस पटल पर जहां मानवता और युवा की बात होती है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर हो जाता है। ये ताकत पर्सनालिटी का है, ये पावर पर्सनालिटी का है। आने वाले समय में ऐसे लोगों को ही पूजा जाएगा, ऐसे ही लोगों का सम्मान बढ़ेगा, ऐसे ही लोगों को दुनिया ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होगी। अभी दौर चला है, कुछ दिन चलेगा, जब आंधी आती है तो धुलकण से पूरे कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पर, लेकिन जब आंधी शांत होती है तो उसके बाद का जो खूबसूरत प्रकाश निकल के सामने आता है वो अलग तरह का उजाला होता है। अभी वर्तमान में व्यभिचार की आंधी चली है, नैतिकता पर न चलने वाली आंधी चली है, वैमनस्य की आंधी चली है, बुराइयों की आंधी चली है, लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जहां गुरुदेव के जन जन तक विचार फैलते चले जाएंगे, किसी ऋषि के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, किसी युवा के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से। और आने वाले समय में जब इस आंधी के बाद एक नया सवेरा उजाला लेकर आएगा, वहां लोग अच्छे इंसान को पूजेंगे। आज प्रेमानंद जी महाराज के पास धन नहीं है, पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है, समय शुरू हो गया है। अब आपको चेक करना है कि आप हैं कहां। नरेंद्र प्रभावित तो हुए लेकिन सट नहीं पाए। जब आप प्रभावित तो होते हैं संडे सेमिनार में आके, लेकिन ध्यान के लिए बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं भागते हैं, बैठते हैं भागते हैं। हमारे कई पुराने भाई हैं, झूठ बोल देते हैं, हाँ भैया ध्यान करते हैं, नहीं करता है, नहीं करता है। ध्यान करने के वाले व्यक्ति की वाणी, आंखों का तेज, ललाट का ओज, जुबान की ओज प्रभावित करती है लोगों को। ध्यान साधारण चीज नहीं है, ध्यान इंसान के अंदर के निगेटिविटी को मार देता है। ध्यान मनुष्य को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रखर करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। उदास हताश विवेकानंद गए थे, लेकिन उनको थोड़ा विश्वास जगा कि नहीं, ये व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ है। वो कहे नरेंद्र आ जा तू मेरे पास। बोले मुझे बड़ी नौकरी की तलाश है। बोले सब हो जाएगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक बार आ जाए, नौकरी भी होगा, जीवन भी बनेगा, परिवार का नाम इज्जत शोहरत भी बढ़ेगा, तो चिंता मत कर। लेकिन भरोसा होता कहाँ है। हम लोग भी कहते हैं आपसे, युवा प्रकोष्ठ में हर संडे को आइए, पीडीसी करिए ना, पार्क में मजा आएगा, घंटों बैठेगा, लेकिन 20 मिनट ध्यान के लिए कहिए, 10 मिनट बाद कनखी से देखेगा, लगता है अलार्म फंस गया है। फंसा नहीं है, तुम्हारा विचार धंस गया है। बुरे चीजों में लगता है, अच्छे चीजों में लगता नहीं है। वहीं अगर गर्लफ्रेंड बनाया होगा तो जब जाने का समय होगा तो कहेगा अभी आई थी, अभी चली जाओगी ना, पूरा आपका इतिश्री रेवा खंड करके जाएगी, चिंता मत करिए, समय का इंतजार कीजिए, इतना जल्दी उछल जाएगी, आपका कैरियर आ जाएगी। माफ करिएगा, आपका धन दौलत रुपया बनाइए ना, बनाइए, एकदम जम के बनाइए, इतना जल्दी वो छोड़ के चली जाएगी। जब तक आपको रोड पर नहीं उतार देगी। इसमें जो लोग मजा ले रहे हैं, आधा लोग उतर गए हैं, तब इसको गायत्री मंदिर याद आया। दोस्तों कहा चल ना, टेंशन में काहे हो ना, अब हम सुसाइड करेंगे। हाँ तो तू इसी के लिए अबे किया था। पिताजी भेजे मर मर के, धन कमा के, पैसा बटोर के, बाबू जाएगा हमारा IITN बनकर आएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। बाबू IITN बनने के बजाय दूसरे को बायोलॉजी पढ़ाने लगा, अलग ज्ञान सिखाने लगा, और जब जीवन में तनाव आया तो भुला गया माई बाप, पंखा याद आया। तमेव माता च पिता तमेव, रक्षा करिएगा। यहीं पर गायत्री मंत्र काम करता है। गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। किसी ने पूछा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कि अगर प्रार्थना जीवन में करनी हो तो कौन सी प्रार्थना करे। लोगों ने सोचा कहेंगे काली की प्रार्थना करे। कहे कि सुनो, जीवन में बड़ी सी बड़ी उपासना करो या ना करो, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र अगर नियमितता पूर्वक करते हो तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इनको इतना बड़ा भोंपा हम लोग लगाए हैं, सुंदर वाला है, स्मार्ट वाला, उतना बड़ा माइक से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं
बहुत मत करो, 20 से 25 मिनट जरूर करो। कैसे? जैसे छोटा बच्चा खेलता है और उसकी माँ उसके पीछे पागल हो जाती है, आटा छींट रहा है फिर भी माँ मजा लेती है, कोई बात नहीं, बचपना चला जाएगा तो फिर आटा नहीं छींटेगा, छींटने दो। माँ भूल जाती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके बचपना के भाव में माँ भी बच्चा बन जाती है। ठीक जब गायत्री मंत्र की साधना करने बैठो, भूल जाओ कौन मामा, कौन चाचा, कौन फूफा, कौन गरीबी, कौन अमीरी, कौन अच्छा, कौन बुरा। बस मैं और मेरे गुरु, मैं और मेरे मालिक। और प्रार्थना में कभी भगवान के सामने हाथ पसार के मत मांगो। आज कह देने पर लोगों को बुरा लग जाएगा, मंदिरों में जाकर देखिए तो भक्तों की संख्या नहीं, भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथ पसार के भीख मांग रहे हैं, बेटा दे दीजिए, धन दे दीजिए, रुपया दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। ऊपर से कहेंगे पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अरे तो पुत्र की हैसियत से कभी आपने समय लगाया? पुत्र की हैसियत से क्या आपने समाज को सुधारने का प्रयास किया? नहीं किया। भिखारी बना हुआ है भक्त के जगह पर। और क्या अच्छे पुत्र को कभी पिता से मांगने की आवश्यकता पड़ी है? अगर नहीं पड़ी है तो आप भी अच्छा बेटा अपने गुरु का बन के बत दिखाइए, आपको भी मांगने की जरूरत नहीं है। अरे मांगना ही है तो भगवान से मांगो ना, हे मालिक, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, तेरा स्नेह रहे, तेरा प्यार रहे, तेरा समर्पण रहे, तेरा भाव रहे, कि हम जब बैठे तो आपके अलावा मेरे मन में किसी का विचार न रहे, बस आप रहे। भगवान से मांगने की दो ही चीजें हैं। पहली चीज कि मेरे अंदर अच्छा करने की कुछ मद्दा पैदा कीजिए। दूसरी चीज, मेरे जीवन में कभी भी आपका साथ न छूटे, यानी मांगना भी है तो मुझे सन्मार्ग पर चलाइए। पहला चीज मांगिए कि हे भगवान, न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, मेरी बातों को मत सुनना, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। महाभारत देखे, 100 अक्षणी सेना लेकर कौरव अपने आप को खुशी मना रहा था। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने मांगा। मांगने के बाद भगवान ने पूछा कि अर्जुन, हमने तो तुमको पहले मौका दिया था। अब सब उस घटना को जान रहे हैं कि अर्जुन पैर के तरफ सामने खड़ा था और पीछे दुर्योधन, जबकि पहले दुर्योधन गया था। कहा कि भगवान, मुझे व्यक्ति नहीं, ईश्वर चाहिए, आप चाहिए। तो अकेले हम क्या कुछ करेंगे या ना करेंगे इससे हमको मतलब नहीं है, मेरे जीवन में आप हो तो मेरी जीवन की नैया पार हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को धन, घर, जमीन सब हो जाता है, लेकिन ईश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है तो उनकी जीवन लीला नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। धन रहते भी वो धन का सुख नहीं भोग पाते हैं। यही नरेंद्र जब ईश्वर पर, अपने गुरु पर विश्वास करते हैं और एक जगह भरी मीटिंग में केशव चंद्र सेन आते हैं, उस समय बहुत नामी गिरामी थे, बड़े वीआईपी लोग के साथ आए। 2 चेयर लगा हुआ था, एक केशव चंद्र सेन का, दूसरा लगा हुआ था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का। विवेकानंद कहीं अलग बैठे हुए थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पहुंचते हैं तो केशव चंद्र को छोड़कर स्वामी विवेकानंद के नजदीक बैठ जाते हैं। लोगों को लगता है कि पहचान नहीं पाए कि इनको कहां बैठना है। लोग जाकर कहते हैं आपका स्थान यहां नहीं वहां है। कहे नहीं, मैं जहां बैठा हूं ठीक जगह बैठा हूं। केशव चंद्र सेन को दिखाते हैं और कहते हैं ये दिया है, कुछ दिन चलेगा फिर बुझ जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के कंधा पर हाथ रख के कहते हैं यह सूर्य है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा। ये थे विवेकानंद, ये थे। लोगों को समझ में नहीं आया, विवेकानंद के पास, इन नरेंद्र के पास कुछ है नहीं, इसको सूर्य कह रहे हैं। आज हम नाम लिए तब आप केशव चंद्र सेन का नाम जान रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी का नाम आप लेने से नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि कौन है विवेकानंद। धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करके जब उतरते थे तो दुनिया पागल हो जाती थी, पूरे विश्व के लोग पागल हो जाते थे। ये ताकत कहां से आई? इसी का नाम है उपासना। उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना। बैठ जाइए आराम से, भुला जाइए कैरियर, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। आंख बंद करिए, अपने गुरु की छवि का ध्यान करिए। हमेशा से सिखाया गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद यो बता। बलिहारी तो उस गुरु का है जो हम जैसे नौजवानों को बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, हम जैसे नौजवानों को भटके हुए रास्ते से सही राह पर ले जाते हैं, हम जैसे नौजवानों को पतन से पवित्रता के तरफ ले जाते हैं। और आपके जीवन में गुरु का समावेश से नहीं है, आपके जीवन में रील्स वाला गुरु हो गया,
रील्स दिखाता है, वो गुरु हो गए। वो गुरु घंटाल है, गुरु नहीं है। सर्वे कह रहा है भारत की युवा पीढ़ी एक दिन में 6 घंटा रील्स देखता है। पेरेंटल ऐप आप में भी होगा, आप देख लीजिएगा सेटिंग में जाकर, देता है ना, आप जाकर देख लीजिएगा रात में सोने से पहले कि आप कितना देर पढ़ाई किए हैं और कितना देर मोबाइल पर इंटरटेन किए। आज तो ऐसे भी वनडे चल रहा है, संख्या कम ऐसे नहीं है, ठंडी के कारण है, पढ़ने के कारण नहीं है। वनडे का एक एक बॉल देखेगा, हाँ, अब बाद में उसका अपना बॉल बत्ती गुल हो जाएगा, फिर कहेगा भैया कहीं पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, हम मिलबे करेगा। बिहार में आ रहा है रोजगार, मॉल खुलेगा, पार्ट टाइम मिलेगा, गार्ड लेके वो सिटी बजाना, सुई सुई करना डंडा लेके। बताइए कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पेरेंट्स दिए हैं। आपको मालूम है आप ही की तरह कई ऐसे नौजवान गांव से शहर पढ़ने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आपके भी पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन मनोबल के इतने धनी है कि आपको यहाँ भेजे हैं कि मेरा बेटा जाएगा और मेरे नाम का परचम फहरा के आएगा। ये तो धसा दिया, यहाँ जाके भेजे कि IITN बन के आएगा, यहाँ नंबर मांगते चलता है, नंबर दोगी? आई कहेगा हम युवा हैं, तो युवा है कि तू अजूबा है? आए घर से क्या बनने, क्या से क्या हो गया देखते देखते। सुने हैं ना गाना, देखिए। और ये लोग ज्ञान का बखान, आहा, लॉज में बैठ जाइए ना, ये वाले टीचर का ये कमजोर है, ये वाले टीचर का ये कमजोर है, वो वाला ये सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा नहीं, सबके बारे में ज्ञान है, बस ये ज्ञान नहीं है कि पिता की स्थिति कैसी है, ये ज्ञान नहीं है कि हम अपने गरीबी को दूर कैसे करेंगे। बाकी तो दुनिया 2 मिनट में खरीदता है या 2 सेकंड में बेच देता है। हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ट्रम्प के कान पकड़ के खींच ले आएंगे। बेरोजगारी तो दूर हो ही नहीं रहा है तुमसे, है 8 घंटा बैठने में तो कहता है कि कमर के नीचे हुचकता है भैया, रीढ़ लिब गया है। अब बेरोजगारी के बात करेगा कि ट्रम्प को खींच ले आएंगे, चाइना को ध्वस्त कर देंगे, पाकिस्तान को बगली में रख लेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने वाला युवा माई बाप को भी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, माफ करिएगा। और उनको क्या बर्बाद करिएगा, आपके पिताजी की उम्र 50-55 साल हो गई होगी और 10-15 साल एवरेज आयु निकाले तो 60 साल है। कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे, बर्बाद आप अपने आप को कर रहे हैं। पहले का जमाना था कि एक भाई कमाता था, पूरे परिवार को सहेज कर लेकर चलता था। आज वो समय नहीं है। जो भाई पहले कमाता है परिवार से, वो अलग पहले होता है, स्मार्ट माइंड का है, कहता है हम बचत करेंगे, पता नहीं किसका बचत करेगा। पहले हेड ऑफ द फैमिली एक व्यक्ति होता था, पूरा परिवार खुशहाल होता था। आज घर घर में लोग मालिक बन के बैठा है, स्वयं खुशहाल नहीं रहता है। हर कमाने वाला युवा मालिक है, हम अपना मालिक, पत्नी अलग मालिक, पिताजी अलग मालिक, माँ अलग मालिक, सब अलग अलग मालिक है, लेकिन कोई खुशहाल नहीं है। पहले एक मालिक होता था, पूरा परिवार खुशहाल होता था। यहीं पर इस अध्यात्म की आवश्यकता है, यहीं पर ध्यान की आवश्यकता है। और बाबू समय रहते नहीं सीख पाइएगा ना, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, दाल रोटी की व्यवस्था में भी सफल नहीं हो पा रहा है। कई लोग एक्सपर्ट तो बन के बैठे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। जीवन में सब्जेक्ट का 2% उपयोग है, व्यक्ति 98% आपको जीवन जीने की कला, जिसको आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं, उसी की आवश्यकता है, उसी की जरूरत है। और माता पिता जो धरती के भगवान है, बड़ा स्नेह प्यार से आपको यहां भेजे हैं, तो हम लोग तो यहां समझा ही सकते हैं। करना आपके जी में है, करना आपके हाथों में है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मन को समझाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये पूछिएगा कि भैया कैसे नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पीडीसी में 5 दिन का क्लास चलता है, बिल्कुल निःशुल्क में। आप में से बहुत सारे लोग किए भी हैं। कितने लोग किए हैं पीडीसी में क्लास, हाथ उठाइए तो। वाह, देखिए, पूछिए कि 5 दिन हम लोग पॉजिटिव माहौल देते हैं। आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नींद खुलता है कि नहीं खुलता है? 4 बजे भोर में उठ जाता है, 5 बजे भोर में उठ जाता है, 7 बजे आके यहाँ शामिल हो जाता है, योगा करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, यज्ञ करता है, फिर अपनी दिनचर्या को जीता है, फिर शाम में आ जाता है। हम लोग तो 5 दिन अभ्यास करा के चाहते हैं कि यह अभ्यास आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा के लिए।
युवा की जब बात कही जाए तो लोग आपका नाम जरूर ले, फलाने गांव का फलाने का बेटा है। कोई नशा नहीं करता है। पिताजी बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन 12-12, 14-14 घंटा पढ़ाई करता है। संस्कार जाकर मिलिए, दिल जीत लेगा। इतना बेहतर संस्कार उसके माँ बाप ने दिए हैं। गायत्री की साधना करता है और देखिएगा आज न कल वो सफल बनकर आएगा। पंचमुखम परमेश्वरम जब दुनिया के लोगों के मुंह से ही निकलने लगे कि फलाना का बेटा सफल होकर आएगा, वो दिन दूर नहीं है जहां आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। जाके मंदिर में हाथ जोड़ के दे दीजिए, दे दीजिए। अरे भगवान को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बेटा की हैसियत से मांगो। पिता के पास अगर जाकर प्रस्ताव भी रखना है तो ऐसे तरीके से रखो कि पिता का दिल गदगद हो जाए। ये भक्त के जगह भिखारी बनकर मत जाओ, बेटे की हैसियत से जाओ और जाकर कहो भगवान आज जरूरत आन पड़ी है, अब आप ही के हाथ में हमारी इज्जत है, अब आप ही बचा लो। आज तक कभी आपका बेटा आपके सामने अनुरोध नहीं किया। कई बार विकट परिस्थिति में पुत्र या पुत्री फंस जाता है। शादी के बाद बेटी आ जाती है कई घरों में, उसका जीना दुभर हो जाता है। भरसक प्रयास करती है कि अपनी माँ को, अपने पिताजी को अपनी दिल की बातों को न बताएं। जब अंदर अंदर घुटन महसूस करने लगती है, वो भी जाकर अपने पिता से अपनी बातों को रखती है। जब जिंदगी में अधिक घुटन महसूस होने लगे तो किसी व्यक्ति के पास जाकर अपनी दिल का दर्द मत सुनाना, मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अपने गुरु के पास जाना, आराम से दीपक जलाकर बैठ जाना, हृदय का भाव, अपने अंदर की बातें उनके सामने रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे मन में यह विश्वास की ताकत हो तब ना, नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना हो तब ना, उपासना हो तब ना, डेली ईश्वर के पास बैठोगे तब ना ये भाव जगेगा कि हम कहेंगे तो वो सुनेंगे। तुम्हारे पास तो भाव है नहीं, तुम बैठ के अपने ही शक में चले जाते हो। अच्छा भैया लोग कहे थे हम कहेंगे तो ये सुनेंगे, फिर तू अपन बुद्धि लगा दिया। यही कारण है कि समझदार लोगों से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो हर जगह टेक्निक लगाता है। सीधे साधे भोले भाले लोगों से ईश्वर की उसके हृदय में रहते हैं। जब जीवन में कष्ट आया तो हम कहेंगे किससे? पिता से, नहीं तो परम पिता से। जरूरी नहीं है कि पिता हर जगह आपकी समस्या का समाधान कर दे, लेकिन यह जरूर है कि परम पिता दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। तो हम उनके पास न सुनाएंगे, इसी के लिए युवा मंडल में बुलाया जाता है। यह आपके पिता का, परम पिता का घर है, और पिता के घर आने वाला बच्चा कभी खाली नहीं जाता है। कभी घर से आए हैं तो खाली आए हैं, कुछ नहीं आपके पिताजी के पास रहा है, फिर भी एक बोरा चावल, गेहूं और कुछ रुपया जो आपके रूम रेंट और पढ़ाई का है। तो जब बाप खाली हाथ नहीं बैठता है, जब पिता खाली हाथ नहीं आने देता है, तो क्या परम पिता यहां से आपको खाली हाथ लौटा देंगे? नहीं, शर्त वही है, ईश्वर की शक्ति बादलों की तरह बरसती है। शर्त मिट्टी मुलायम और गड्डी होनी चाहिए। आपके अंदर वो शालीनता, वो विनम्रता होना चाहिए। आप जीवन में यहां से न कोई खाली, हम लोग भी नहीं गए, जितना जरूरत था उससे कई हजार गुना मिला, सबको मिला। जिस पुराने भाई से पूछिएगा कि भैया 10 साल पहले आपकी हैसियत क्या थी, बताएगा एगो ठेला भी खरीदने का हैसियत नहीं था। आज कहाँ है? आज सब कुछ है। इसी का नाम विश्वास है, और विश्वास ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। बहुत समय न लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया 22 दिसंबर 1995 से इसी विश्वास की बदौलत आपने 4 युवाओं के साथ ये कारवां शुरू किया था। लोग बहुत मजाक उड़ाए, कभी आपने परवाह नहीं किया। जब अच्छा कार्य होता है बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते भी है। वजूद उसी का बनता है जो समाज में कुछ करता है, वरना खाली लोगों को कौन पूछता है। आपके मन में गुरु के प्रति भाव, समर्पण और खास करके युवा पीढ़ी को सही राह दिखाने का संकल्प। आज 32वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं। 4 लाख, 4.5 लाख से अधिक युवा मेंबर इस गायत्री परिवार से जुड़कर केवल अपने विचारों को नहीं बदला, व्यवहार को शालीन नहीं बनाया, चिंतन को नहीं बदला, अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल करते हुए बैंक में, रेलवे में, एसएससी में अच्छे पदाधिकारी बनने के बाद भी गुरु कार्य को नियमितता पूर्वक करते हुए आज हमारे सैकड़ों भाई हरिद्वार में गए हैं। लोग उनसे पूछते हैं आप कहां से आए? भैया हम रेलवे में जॉब करते थे, हम मेडिकल में, हम डॉक्टर हैं, छुट्टी लेकर आए हैं। गुरु कार्य के प्रति वो भाव पैदा करना, ये केवल साधारण सा कहने में लगता है,
लोग 10 वर्ष अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं, अपने परिवार को संगठित नहीं कर पाते हैं। 32 वर्षों से इन युवाओं की फौजों को आपने केवल संगठित ही नहीं किया, उचित मार्गदर्शन देकर एक सही राह दिखाने का कार्य किया। ऐसे हजारों युवा जो कभी इस पटना में आकर युवा प्रकोष्ठ में शामिल नहीं हुए, नेट इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से आपके विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन से नशा को दूर किया, बुराइयों को दूर किया और आज सफल इंसान बनकर एक राष्ट्र के काम आ रहे हैं। एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष जी। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, कल स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए जो हमें कमजोर बनाता है, कायर बनाता है, डरपोक बनाता है। ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो किसी ने पूछा उनसे कि तो हम नास्तिक हो जाएं? भगवान को नहीं मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उन्होंने पूछा, नास्तिक कहते किसको हैं? उन्होंने कहा, जो भगवान को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। कहे ना, नए जमाने के नए धर्म में जो अपने आप को नहीं मानता है, अपनी शक्ति को नहीं मानता है, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। बहुत लोग कहते हैं हम बड़े आस्तिक हैं, बड़े धार्मिक हैं। हम मंगल को हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, बुध को साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, सोमवार को भोला बाबा के यहाँ जाते हैं, फलाने दिन शुक्रवार को काली माता के यहाँ जाते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग भगवान को हमने रखा है। भगवान कहते किसको हैं? किसी ने उनसे पूछा कि भगवान किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान उसको कहते हैं जो तुम्हें अंदर से सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे। किसको कहते हैं? जो अंदर से तुमको सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे। अभी भगवान किसको कहते हैं अभी के दौर में? जिसको केला दिखाया जाए, वो खाए या नहीं खाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खाइएगा, नहीं खाइएगा, हम ही छिल के खाते हैं। प्रसादी है, दिखाया उनको, खाया आपने। आपको ऐसे करें तो खाओगे? मान लो आप यहां हो, कल यहां भोज है और आपको पूरी दिखाएं, खाओगे? ऐसा अजीब आदमी है जरा। दिखाया, खा गया, कहा ये प्रसादी है। हम लोग यही कर रहे हैं और हम लोग बड़े धार्मिक कहे जाते हैं। बहुत बड़ा हमारे देश के पतन का प्रमुख कारण हम अपने चीजों को नहीं समझना। ये हमारा पतन है। इसका ये भी है। तो देखिए, सरकारें जानती है कि आज का जो ये जैन जी है, कौन जी? जैन जी, इसको क्या चाहिए? इसको नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसको कुत्ता भगवाइए, सुअर भगवाइए, गिदर भगवाइए, लेकिन कहीं जॉब दीजिए। अभी बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें शिक्षकों को एक जवाबदेही दिया गया है। क्या जवाबदेही? आसपास के मोहल्लों से कुत्ता भगाओ। अच्छा है, हम खुश हैं। इसको जो चाहिए बेचारा को मिल रहा है। इसको भी जीवने काटना न है। जीवन काटने के अर्थ कुछ नहीं, चूंकि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। और भगवान को तो वही है। भगवान मतलब मंदिर, भगवान मतलब दिया,
वो दिया जलेले हैं हम लोग भी, आइए। अच्छा है, बढ़िया है। भाई हम आपसे पूछना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ICS, वो कौन से धर्म को माने थे कि उनके अंदर वो जज्बा आ गया था कि दूसरे देश में जाके उन्होंने सेना खड़ा कर लिया? अपने देश की बात तो छोड़िए, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर लिया। उनके अंदर कौन सा धर्म था भाई? मंगल को हनुमान मंदिर जाते थे? हैं? आप जैन जी हो, जींस उन्स पहनने लगे हो, बढ़िया है। 6 पॉकेट है, पैसा भले एको पॉकेट में नहीं है। अच्छा है। अरे इस प्रोडक्ट को, ये क्या है, फैक्ट्री है भगवान, इस प्रोडक्ट को कहीं अगर बेचा जाए आज के डेट में, अच्छा गाय माल का मेला देखे हैं आप लोग? कितना लोग देखे हैं? अच्छा, वहां देखिए सब बन्हा रहता है आप ही की तरह। अच्छे गाय, इसमें ग्रामीण क्षेत्र से गाय की पहचान, जो गाय कितने बच्चा दी है ये, और कैठो है, पहला है कि दूसरा है, इसकी पहचान कैसे होती है? कोई बता सकता है? दांत से। आपकी पहचान हम आपको लिख के दे सकते हैं। जिस दुर्दशा में आप जी रहे हो ना, बुरा मत मानना, हमको फेंकू नहीं आता है, क्योंकि आप हमारे कोचिंग में तो आए नहीं हो, तो हमारा स्टूडेंट घट जाएगा। न उधो को लेना न माधो को देना। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी ने, जो भगवान के मूर्ति का पूजा करता था, उसको भी कहा, उन्होंने क्या कहा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और उसको भी कहा कि तुम्हारा अल्लाह जो है बहरा है, जो जोर से चिल्लाता है। मुझे कोई मतलब नहीं है आप आओ नहीं आओ, आप ढोंगरिया के रोड पर गिर जाओ, 4 को कुत्ता आपको हुआ करे, जाओ, लेकिन हम बोलेंगे वही जो बोलना है। हम आपकी औकात से अवगत हैं। हम क्यों अवगत हैं? क्योंकि 32 साल हमने आपके भीतर जा जा के शोध किया है कि अंतरी में कथी है ससुर के, तो लगा अंतरी ऐठल है बिहार में, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं। देखे देखो हमारा मामू है मोकामा वाला, अच्छा, तू हम जलालाबाद वाला। आपका जिस धर्म को आप देख रहे हो वो धर्म है ही नहीं, और वो धर्म हमने रहने भी नहीं दिया। बड़ी शक्ति है इसमें भाई। हमने किसका नाम लिया अभी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किससे प्रभावित थे? स्वामी विवेकानंद से। 2-2, 3-3 घंटे स्वामी विवेकानंद के घर में एक सुभाष चंद्र बोस के घर में एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। किनकी? बचपन में उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा सन्यासी है और भारत को, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का पताका फहराया है। जब वो रिसर्च किए, बाद में वो रामकृष्ण मठ से जुड़े, मिशन से जुड़े, और उन्होंने 2-2 घंटा क्या किया? ध्यान किया, मेडिटेशन किया, अध्यात्म को अपने भीतर फील किया। ऊर्जा सारा कहां है? आपके अंदर। और जब वो फील करके उस ऊर्जा को जगाया, तो उस ऊर्जा के बल पर सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर दिया। ये ऊर्जा आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी। इसी ऊर्जा के जागरण का नाम है यंग। यंग किसको कहते हैं? युवा किसको कहते हैं? जो चट्टानों से भी टकरा जाए। आज का युवा किससे टकरा रहा है? कहां टकरा रहा है? बेचारा जुबा, आहा, ठंडा मार दिया लगता है। आप दया के पात्र हो, बुरा मत मानना।
आज का यंग जनरेशन पर दया होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं इस पर क्रूरता, ये जो पुलिस उलिस बरसाता है लाठी, तो हम कहते हैं आहा है काहे मार रहा है, बेचारा खाने के जुगाड़ में लाठी खा रहा है, इसको मारिए मत, इसको पालिए पोसिए, खाई में इसको कम्बल बांटिए बांटिए, नहीं बता रहे ये इस लायक है, इसको मंदिर भेजिए, केला दिखाइए, खाने मत दीजिए। इतना क्यों भोगते हैं हम आपको? हम आपको जो यहां से खड़ा होकर इतना भोगते हैं, हमको अगर सही में पूछे, ईमानदारी भगवान साक्षी है, अगर हमको छोटका भाला उला लावे तो आप लोग को भोंके कुछ हो लो भैया दुख आ रहा है, हमको कभी कभी लगता है कहां जाए, पान का गुमती जो नहीं चला सकता है। अभी मैं सुन रहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेटे, कैरियर की बात होती है ना, कैरियर आज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, कैरियर। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेटे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मैथ के बहुत अच्छे नॉलेज वाले जानकार थे, मैथ सब्जेक्ट उनका जो था बड़ा स्ट्रांग था। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा भी मैथ पढ़े, लगभग बाप चाहता है जो पढ़ा लिखा होता है, अगर आईएएस होता है तो चाहता है मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस। तो उन्होंने उसको मैथ के लिए प्रेरित किया अपने बेटा को, मैथ। तो एक चिट्ठी लिखा उस जमाने में लोकमान्य जी को कि आप मुझे मैथ पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जूता सीना सीखने में इंटरेस्ट है। आज का बाप था तो क्या करता, आ साले जूता रख ले, आ जाओ। उन्होंने उसका जवाब दिया, बेटा बिल्कुल तुम जूता सीखना सीखो और ऐसा सीखो, पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के ही थे वो, किसी को अगर जूता बनवाना हो तो वो कहे कि जूता अगर बनवाना है तो पुणे में उस व्यक्ति से जाके बनवाना, तुम्हारा इतना नाम हो जाए उस काम के बल पर। अब आप सोचिए एक पिता किस रूप में काम को छोटा नहीं बताया। बाटा का काम क्या था, बाटा क्या करता था, जूता सीता था, और जूता सीते सीते दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां उसका शोरूम नहीं खुला। यह अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब जीवन को नए दृष्टि से देखना। एक होता है ढर्रा पर, सब चल रहा हम भी चल रहे, सब जैसे कर रहा है हम भी कर रहे। एक होता है भीड़, हम बार बार एक बात रिपीट करते हैं, अगर जीवन में चाहते हो कि लोग आपका वैल्यू दे तो क्या करना होगा, भीड़ से अपने को अलग करना होगा। तो भीड़ से अलग होंगे तो लोग तो हम पर ताना मारेगा, बिल्कुल मारेगा, तो मजाक उड़ाएगा, बिल्कुल उड़ाएगा, तो लोग हम पर तरह तरह का बात करेगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो तब फिर भीड़ में जाओ। दुनिया में जितने सक्सेस लोग हुए हैं, जितने, आप उनको स्टडी करो, वो कभी भीड़ के हिस्सा नहीं रहे। लेकिन मजा कहां मिलता है? भीड़ में। अगर रूम में 4 गो अपन दोस्त आ जाए, और आज आया था नहीं दिया, नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, क्या बोली, अरे आएगी ओकर, नहीं आएगी साले ओकर, तोरा काहे चुभ रहा है साला, है क्या है? ये जैन जी है। अच्छा, अरे भाई तुम्हारा अचारो बनतो, अगर मान लो इस माल का हमको बढ़िया पैकेजिंग करके अचार बनाना पड़े, ना माल लुच पुचिया है, इसको तुरंते ठंडा मार देता है। आप एक चीज जानते हो कि जो आम धरती पर गिर जाता है वो क्या होता है, कच्चा आम अगर गिर गया क्या होता है, सड़ जाता है। वो भी अचार बनाने के लिए बढ़िया किस्म का आम तोड़ा जाता है, तब बढ़िया अचार बनता है। अभी दरभंगा में एक ग्रुप महिलाओं का अचार पूरे दुनिया में सप्लायर, आपके बिहार की बात है, करोड़ों रुपया का टर्नओवर, महिला का समूह, नामी क्या तो अचार, झाजी का अचार, तोहर नहीं, हम तो खाए ना तो बड़ा चटखीला लगा, हमको तो 50,000 वाला नौकरी में
ढुकवा दीजिए, हम ढुकवाए। अच्छा है, हम धर्म वाले लोग हैं, हम गायत्री को भी मानते हैं, काली को भी मानते हैं, दुर्गा को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। आप नास्तिक हो, माफ करना। हम तो जैसे आजादी के समय गली गली में यंगस्टर घूमता था तो एक दूसरे को क्या कहता था? वंदे मातरम। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलता था तो क्या कहता था? वंदे मातरम। वो भी कहता था जवाब में क्या? वंदे मातरम। वो भी माने एक तरह का उस समय चल चुका था। अगर गली गली में अगर भारत को विकास चाहिए, आप चाहते हो, तो गली गली में यही आवाज होना चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र मंत्र नहीं है भाई, मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा। गायत्री मंत्र एक क्रांति है, और ऐसी क्रांति है कि अगर अंदर चला गया तो आप वो नहीं रह पाओगे जो आप हो, चाह के भी नहीं रह पाओगे। ये बताइए, इतना प्रचंड ठंडा बिहार में है ना, अभी ठंडा बढ़ा लेना। इतने ठंड में हरिद्वार 300 लड़का इस युवा मंडल का बिहार में निस्वार्थ, उसको कुछ मिलना भी है, सर्टिफिकेटों मिलना रहता तो हम सोचते लोभे गेल होते, और वहां जाके वो क्रांति मचाए हुए है। ये किसका चमत्कार है? गायत्री मंत्र का। आप कौन वाला गायत्री जपते हो पता नहीं, हम तो जो गायत्री जपे यार, हमको तो भूचाल मचा दिया। बीच में हम डर भी गए शुरुआती दौर में कि ये तो हमको उलट पुलट देगा, सब छोड़वा दिया, रिश्ता नाता दोस्त यार सब छूटते चला गया। मजा मिलता था दोस्तवा सबसे, गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु, रियल में दोस्तों के साथ जो मजा आता है, उफ, चल मी पी चाय, चाय से चुस किया, देख रहा कन्वा। उन सारे विसंगति जो मैं चाह के भी नहीं छोड़ पाता, किसने छुड़ा दिया? अंदर से गायत्री ने छुड़ा दिया। चलिए छुड़ा दिया, वहां तक भी ठीक था, अच्छा आदमी बना दिया। उसके बाद कहा भीतर से क्रांति पैदा कर दिया। हम अपने जीवन की बात कर रहे, क्रांति पैदा कर दिया। क्या कर दिया कि भैया पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उस जमाने वाला पटना यूनिवर्सिटी, जिस जमाने में पटना कॉलेज पटना का अगर नाम लेते थे तो लोग बड़ा सम्मान से पूछ, पटना कॉलेज पटना, वाह क्या बात है। जैक्सन हॉस्टल में रहते हो? जैक्सन हॉस्टल लगता था जैसे कैम्ब्रिज का हॉस्टल हो। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आप कल्पना करो उसमें पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या कर दिया, क्या लेके उतर गया रोड पर, क्या लेके उतर गया? झाल। आज जिसने झाल बजाया गवर्नर हाउस में चाय के पीता है, तू पीमे। एक बार जा रहे थे तो दूर से देखे जो यह गवर्नर हाउस है, हम अपन चचो को दिखाए, चाचा देखो, भीतरे गेल ही नहीं जाए दिया, भाला लेके खड़ा था जब भोक दो। कहे रे तू तो पढ़ल लिखल है, जींस है, जैन जी है तू, तोरी जैन जी, तू ना जैन जी है ना एन जी है। लाज नहीं लगता है? इतना बोलते हैं, तनी मनी तो लगता हो, सही से बोलना, तनी मनी लगता है। एगो काड़ा हाँ लगता है। आप कर रहे गायत्री जब गायत्री, आप ये सोचो, अच्छा हम कुर्ता पैजामा पहले उज्जर कुर्ता उज्जर, कोई देखते अगर दूर से तो नया छोरा कोई आयल होते तो देखते होते कि लगे नेता है नहीं रे। हाँ रे, 32 साल में आप कल्पना करो, किसी पार्टी में नहीं, किसी पॉलिटिक्स में नहीं, किसी ये में नहीं, वही किया जो मैंने चाहा, कोई मुझे हिला नहीं सका। ये कौन सी शक्ति थी? यही तो ध्यान गायत्री। सुभाष चंद्र बोस चाहते तो गांधी जी से मिल मिला के प्रधानमंत्री बन जाते। बापू
क्या कहते? आप लोग कहते हो, किसी को मिलाना होता है मामू, जो आपका मामू नहीं है उसको भी आप मामू बना देते हो। अगर आज आपको पता चल जाए इससे हमको फायदा होने वाला है, तो उसको भी आप जाके मामू, चाचा, दूर के कहीं रिश्ता में जोड़ के मौसा, वो सोचेगा कि कौन मौसा रे, हम ऐसा ही है, उज्जर पहने हियो रोड पर छिन रही कर रही हो, तो छिना रहे साले, लाज नहीं लग। विवेकानंद जयंती मनाएंगे और सकरात में जाएंगे 6 दिन घर और दहियो मारेंगे खच, दहिये में नहा ली है, बढ़िया है। घिन आता है, जैन जी करेंटे गायब हो गया है, ये चाइनीज माल है। आप लोग नहीं, आप तो अच्छे लोग हो, जो यहाँ बैठा है वो तो अच्छा है। गायत्री जपते हैं और भीतर कुछ सुगबुगाहट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं। एक बार बैठे थे तो जपने लगे ना, नींद सुतना, पुतना के बेटा सुतना। पुतना कौन थी जानते हैं? क्या थी? आप करना भाई, हम तो चाहते हैं कुछ इसके, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हमको कुछ ऐसा हो जैसा को मारे की आतरी पथरी हो जाए। जीवित रह के क्या करोगे? धरती के बोझे नहीं, ना बोझ ना ही हो। हमार बियाह हो तो लपा लपी लपा लपी लपा लपी। अच्छा आ 2 गो पैदा करबो। हमारे बाबू कहल के कि हमरा खिलावेला दे दी हैं, बुढ़ापा कटतो, आ जब और बूढ़ हो जब तो धोतियो साफ करी है। इसी के लिए तो पैदे लिए हो, ठीक है, बढ़िया स्कीम में चल रहे हो, एकदम लगे रहो मुन्ना भाई। एक टोपी से ठंडा ना जाए तो डबल टोपी पहनो। ठंडो डरा जाए, अरे ठंडा से लाभ है, गेहूं के फसल बढ़िया होते रे भकुन चौनहर, उसको काहे डरा रहा है? नहीं भांगमी तो हम 2 गो 3 गो पहनबो, काहे डरा रहा है? अब हमरा कहे पर ऐसा नहीं कि कुछ लोग जाइएगा खोलिए के निकलिए रूम जाते जाते घोलटाइल है आप करना। ग्रैंड चाहिए, ग्रैंड। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस होता है, सक्सेस कहीं बाहर है ही नहीं। सक्सेस कहाँ है? अंदर है। ध्यान करो, इमोशंस के साथ करो। गायत्री इमोशंस। ध्यान किसको कहते हैं भाई? ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान मतलब, ध्यान मतलब लव करना। लव किए हो कभी? जो लव नहीं कर सकता है ना, वो ध्यान भी नहीं कर सकता है। कभी प्यार हुआ है स्कूल लाइफ में? नहीं हुआ। वो फिल्म आया था ना सैयारा। अच्छा तोरा सही में अगर वैसा लड़की मिल जाए तो वो जो दिखाया है वो सही है, हमको तो नहीं। बिहार के सब छोरा छोड़ के भाग जाएगा। देखो लव किसको कहते हैं? बिना इमोशंस के हम नेचर को प्रभावित कर ही ना अपने को प्रभावित कर सकते। भावनाओं का शुद्धिकरण का नाम ही क्या है? अच्छा जो पेट्रोल हम लोग अभी ले रहे हैं एनर्जी के रूप में या डीजल, उसको क्या किया जाता है? पहले कच्चा आता है ना, उसको फिर क्या किया जाता है? उसको रिफाइन किया जाता है, तब वो आपके काम में आता है। भावनाएं प्रचुर मात्रा में आपके पास है लेकिन निगेटिव है। कष्ट हो गया, दुख हो गया, निगेटिव आ गया। ओवर थिंकिंग आजकल एक बीमारी चला है जिसका नाम है, वो क्या होता है? ओवर थिंकिंग। क्या होता है ओवर थिंकिंग? होता है जैसे अभी आपको पढ़ना है फिजिक्स मान लो, या केमिस्ट्री या बायो या मैथ या रीजनिंग, और आप लेके बैठे अपने सब्जेक्ट को, ठीक, और उस पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए, लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग जा रहा, मैथवा ठीक नहीं लग रहा है, मैथवा पढ़ रहे हैं क्या, कंसंट्रेशन कहां जा रहा है? आपका ये वाला चीज कभी ठीक होगा?
क्योंकि आप क्या करते हो, ओवर थिंकिंग। आजकल एक बड़ी जबरदस्त, ये क्या है, ये भावना जो आपका शुद्ध नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करते हो। ध्यान, गायत्री मंत्र क्या करता है, भावना को प्यूरिफाई करता है। और भावनाएं अगर शुद्ध हो जाए तो इस भावना, इस इमोशंस के बल पर आप बड़ी बड़ी बाजी जीत सकते हो। ये साइंस की बात में कर रहा हूं, ये विज्ञान की बात में कर रहा। आप तो केला दिखाने में फंसे हुए। अगर हम अभी लाइव चल रहा है और इसमें बोलें, आजकल ऐसा वीडियो खूब हाईलाइट होता है, मिलियन में लोग देखता है। हमार वाला वीडियो देखते 3000, 4000, 5000, सही बताइए छोड़ा सा। अभी इसमें हम बोले कि भोला बाबा को धतूरा रगड़ो, नौकरी पक्का। कल तक ये वीडियो मेरा 10-20 लाख पर चला जाएगा और एक भी धतूरा का गाछ बिहार में नहीं बचेगा। ये क्या हो रहा है, मतलब अंट संट बकिए, अच्छे चीज नहीं। क्योंकि हमारी इमोशंस वैसे ही, हम माल गड़बड़ माल है। एगो ट्रक ड्राइवर ट्रक पर खाना बना के, क्या तो नाम है उसका, और वो उसका वीडियो बना के करोड़ों रुपया कमा लिया, मकान बना लिया। दूसरे का ट्रक चलाता था, 2-2, 3-3, 4-4 अपना ट्रक है उसके पास। तोरा पास तो वो लूर नहीं हो, तू तो अपने बने ही, अपने देखमी, नहीं तो कहीं लियोनी वाला लगो न ठंडा जा दे। आपका तो वही है। इस माल